हाँ चलिए, अपन स्टार्ट किया था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मतलब क्या क्या था, प्रॉपर्टीज क्या थी, कंसेप्ट क्या था और क्लासिफिकेशन के बारे में बातें की थी। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। ये मैं वो रिकॉल के लिए लेके आया था। मैंने बोला था विलियन की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो अपन ने बोला था पदार्थ ए होता है, जिसको अपन क्या, एक पदार्थ ए है जिसको क्या बोला, विले बोला। हालांकि अपन ने बी बोला था इसको, ठीक है ना, मैंने ए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। इसको कर दो बी और इसको क्या कर दो ए। इसको विलायक जो क्या होता है बेटा, अधिक मात्रा में होता है। इसका मतलब जो ग्रेटर क्वांटिटी में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्वेंट। और इसको ए लिखेंगे और इसको क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। और सॉल्यूट क्या होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है। ये बात अपन ने बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक एग्जांपल लिया कि एक कोई लिक्विड है वो 50 ml है। कितना बेटा, 50 ml है। और उसके साथ क्या डाला, एक लिक्विड डाला, कौन सा, 150 ml। इसका मतलब ये तो क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया बेटा, सॉल्यूट। कोई तकलीफ है क्या। अब देखो अपने ये दोनों सब्सटेंस मिला है, इसको मैंने बोलूंगा बी और इसको क्या बोलूंगा, ए बोलूंगा। तो रिजल्टेंट ये क्या आ गया, अपना सॉल्यूशन बन गया। अब मैं और बोला था अदर जो स्टेट भी हो सकता है कंबाइन, जैसे क्या हो सकता है। ये तो मैंने क्या किया, लिक्विड प्लस लिक्विड डाला। क्या डाला बेटा, लिक्विड प्लस लिक्विड। अब मैं क्या बोला, लिक्विड प्लस क्या हो जाए, ठोस, और गैस प्लस क्या हो जाए, ठोस। मतलब ऐसे और भी एग्जाम्पल यहां पे हो सकते हैं। तो ये भी क्या होंगे बेटा, सॉल्यूशन होंगे। बात समझाई, ये भी क्या होंगे बेटा, सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब यहां पे यदि मैं इसकी स्टेट बोल दूं कि ये सॉलिड है, जो सॉल्यूशन बना वो उसकी फेज कैसा है बेटा, सॉलिड है। फेज का मतलब क्या होता है, जो जैसा नजर आए। तो इसका यदि मैं बोलूं ये सॉलिड नजर आ रहा है, इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, सॉल्व। अरे होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला यदि इसको मिक्स किया और यदि ये लिक्विड आ गया, क्या आ गया, लिक्विड आ गया। अब बताओ सॉल्वेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। समझ में आई कि जिसकी फेज जिससे मिलती है वो अपना क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और जिसकी फेज जिससे नहीं मिलती है वो अदर सारे वाले कौन से होंगे, सॉल्यूट होते हैं। ये बात की थी कि नहीं की थी, कि जो जैसा नजर आए वो कैसा होता है, फेज, और जो जैसा नेचर में पाया जाता है वो क्या होती है, स्टेट। समझ आई बात, क्या बात समझ आई। सॉल्यूशन के अंदर जब भी किसी सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, क्या उसकी स्टेट चेंज होती है क्या, नहीं होती। स्टेट कभी चेंज नहीं होती। अपन चीनी को जैसे पानी के अंदर घोलेंगे, क्या चीनी का स्टेट चेंज होता है, नहीं होता है। वो आज भी कैसा है, सॉलिड है। पर उसकी पार्टिकल की साइज कितनी हो गई, मैंने आपको बताया था 10⁻⁷ टू कितनी हो जाती है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्या ये बात हुई थी, या 1 नैनोमीटर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अरे हाँ ना बोल, ये बात हुई थी। तो ये वाली बात यहां पे इसमें किसी को डाउट है, किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन ने बोला था कि भाई मिश्रित घटकों के आधार पर विलयन का। हाँ एक और भी यहां पे मैंने बात की थी, वो भी आपको रिकॉल करवा देता हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया। तो बताओ कि यहां पे मैंने आपको बोला कि यहां पे अपन ने एक तो कैसे अपन डिटरमाइन क्लासिफाइड कैसे करेंगे कि एक सॉल्यूशन के अंदर कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है। फर्स्ट क्या किया था बताओ, फर्स्ट देखा था अमाउंट। क्या देखा था, अमाउंट। याद है फर्स्ट क्या देखा था, अमाउंट। अमाउंट से बेसिस पे क्या किया, जिसका अमाउंट कब देखते हैं, जब दोनों की स्टेट क्या हो, सेम। मतलब या तो दोनों सॉलिड हो, या दोनों लिक्विड हो, या दोनों क्या हो। तो क्या देखेंगे, जिसका अमाउंट ज्यादा वो क्या है, सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट। मैंने बोला दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो फिर क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, फिर अपन देखेंगे उसका अमाउंट। ने देखे अमाउंट में देखा था, अमाउंट के अंदर देखते हैं कि सॉलिड है तो मोल देखेंगे, और लिक्विड और गैस है तो क्या देखेंगे, मोल और वॉल्यूम देखेंगे। ये अमाउंट में देखा था अपन ने, समझ आई बात। अमाउंट के अंदर यदि सॉलिड है तो क्या देखेंगे, मोल्स। ऐसे नहीं 15 ग्राम दे दिया, नहीं 20 ग्राम दे दिया, आप बोले हाँ सर 20 ग्राम वाला ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है कि वाटर लिया था वो कम था और एथेनॉल क्या था, ज्यादा था, परंतु वहां पे कौन सा था, सॉल्वेंट कौन सा था, वाटर था। अरे हाँ ना बोल, याद आ रहा है कुछ। अपने मोल डिटरमाइन करने पड़ेंगे। क्या डिटरमाइन करने पड़ेंगे, मोल को डिटरमाइन करना पड़ेगा। जब मोल को कैलकुलेट करेंगे, जिसके मोल ज्यादा आएंगे वो तो अपना कौन सा होगा, सॉल्वेंट होगा, और जिसके मोल क्या आएंगे वो क्या होगा, सॉल्यूट। मतलब अदर बाकी सारे। क्या सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोर देन वन हो सकता है क्या, नहीं। घोलने वाला हमेशा कौन होता है, एक। घुलने वाले एक से अधिक हो सकते हैं। और बात हुई थी कि नहीं हुई थी,
उसके बाद मैंने बोला फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। फिजिकल स्टेट क्या है? डिफरेंट। देखो यहाँ पे क्लास में बैठना था, आराम से पढ़ो यार, यहाँ ध्यान दो, आपके हाथ में क्या कर रहे हो छोड़ दो उसको, ठीक है ना। जब क्लास में बैठे हो तो आराम से बैठो ना यार। सर पढ़ किसके लिए? अब किसके लिए पढ़ रहे हो? किसके लिए पढ़ रहे हो? सिलेक्शन के लिए। अरे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? तो हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? रटा हुआ तो तुमने खूब रटा, याद रहता है क्या? तो समझो ना उस चीज को, बहुत अच्छे से समझो ना। हमारा ट्राई ये करते हैं कि एक बच्चे को यहां से जो आ रहा है बच्चा, यहां से क्लास में बाहर जाने के बाद कुछ ना कुछ क्या कर जाए, सीख के जाए। बात समझाई? तो चलिए बात करते हैं, अपन ने क्या बात की मैंने की बात की कि अपन ने क्या क्या अमाउंट के बेसिस पे कर लिया। अब यदि लिक्विड है तो लिक्विड और गैस है तो अपन एमएल से भी दे सकते हैं, जिसका जितने मतलब एमएल या मतलब लीटर जो भी दे रखा हो, जिसका जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा वो तो कौन सा होगा? सॉल्वेंट होगा, और जिसका वॉल्यूम कम होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद अपन ने देखा कौन सा? मैंने बोला फिजिकल स्टेट डिफरेंट डिफरेंट है, तो अपन देखेंगे फाइनल क्या बना। फाइनल क्या बना? जैसे सॉलिड लिक्विड मिलाया और लिक्विड बन गया, क्या बन गया? लिक्विड। तो जिसकी फेज जिससे मैच करती है वो तो क्या होगा? सॉल्वेंट। और जिसकी फेज जिससे मैच नहीं करती बाकी सारे क्या होंगे? सॉल्यूट होंगे। बात समझ आई क्या? क्या मैंने सॉलिड प्लस लिक्विड को मिलाया और सॉलिड बन गया, इसका मतलब कैसा हो गया? सॉल्वेंट कौन सा हुआ? सॉलिड। कौन सा हुआ? सॉलिड। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अपन ने बोला कि दोनों का अमाउंट इक्वल आ जाए, दोनों का अमाउंट क्या आ जाए? इक्वल। तो उसके अंदर यदि क्या है? वाटर है। क्या है बेटा? वाटर है। तो वाटर क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट होगा। समझ आई? क्योंकि वाटर को कैसा माना जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक नियतांक का मान होता है वो 81 होता है। क्या होता है? और वो हाईएस्ट होता है। क्या होता है? हाईएस्ट होता है। अपन ने बोला ना वाटर नहीं है, बाकी दोनों सब्सटेंस है उसमें से कोई वाटर नहीं है, जो कंपोनेंट है वो कोई वाटर नहीं है। तो अपन क्या देखेंगे? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा वो तो क्या होगा? सॉल्वेंट। और जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम वो क्या होगा? सॉल्यूट। बात समझ में आई थी क्या? उसके आगे अपन बात करते हैं। यहां पे अपन ने ये भी बात की थी मिश्रित घटकों के आधार पर वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मिक्स कंपोनेंट्स। अपन क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करते हैं? मिक्स कंपोनेंट के बेस पे करते हैं, घटक के बेस पे। अपन ने बोला दो ही है। कितने हैं? दो ही है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। इसका मतलब कौन सा हो गया? बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन। कैसा हो गया? बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन। बताओ, मैं बात बोल रहा हूं कि पानी प्लस रेत कैसा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है ही नहीं बेटा। अरे वो सिर्फ मिला है, घुला नहीं है। जब किसी को मिलाते हैं और वो घुलता नहीं है तो वो सॉल्यूशन। मिले और घुले तो क्या है? और मिले और घुले नहीं तो सॉल्यूशन है क्या? मिलना और घुलना अलग है कि नहीं है? है? मिलना तो हर कोई मिल सकता है, पर घुले ये कोई जरूरी? पानी में पत्थर घुलता है कि मिलता है? मिलता है। पर पानी में चीनी घुलती है कि मिलती है? मिलती भी है और घुलती भी है। अरे हाँ ना बोल, क्या समझ में आया क्या वो बात? तो देखो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है कि अ सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन। अपन ने बोला था शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट वाटर या सॉल्टेड वाटर, जिसको बोलते हैं नमकीन पानी। क्या बोलते रे? नमकीन पानी। ठीक है ना? अब बीका जी मत समझ लेना कि बिकॉज डाल दी। ठीक है? अरे रियल बात बता रहा हूं, मेरे को 11th में यही याद था। जब मैं 11th क्या 12th में हमारे सर ने पढ़ा है नमकीन पानी, तो मैंने पूछा मेरे दोस्त को, हालांकि वो आज दोस्त इसरो में साइंटिस्ट है, उसको बोला नमकीन पानी, उसने बोला नमकीन। मैंने कहा नमकीन कब घुलती है भाई होमोजीनियस? उसने बोला जब नमकीन को डालेंगे वो आटा हो जाएगा। आटा तो घुलता ही है। अब भाई साहब मैं मान भी गया उस बात को, लेके पूरा यूं हाँ ये, मैंने कहा होमोजीनियस मिक्सचर। उसने बोला हाँ आटा घुलेगा तो सब जगह पे यूं यूं हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक 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 है। अपन ने मान ली उस चीज को। जब मैं कॉलेज के अंदर गया और हमारे सर ने पढ़ाया कि सॉल्टेड वाटर आर नोन एज, अपन हिंदी में बेटा इसको नमकीन पानी कहते हैं। मैं अंदर यूं देख रहा था, गिन आ रही थी मेरे पे, है मेरे को यही पता नहीं था। मैं नमकीन पानी बिकॉज नमकीन को पानी में घोल रहा था। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है। नमकीन पानी का मतलब होता है सॉल्टेड वाटर, मतलब नमक को डाला उसमें। क्या डाला? नमक को डाला। एक बात बताओ, क्या जब सॉल्यूशन को सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें सॉल्यूट प्लस क्या डालते हैं बेटा? सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्यूट प्लस क्या डालते हैं? सॉल्वेंट डालते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, क्या दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे क्या? जनरली वो रिएक्शन नहीं करने चाहिए। क्यों? यदि वो रिएक्शन करेंगे तो वो सॉल्यूशन उनका नहीं होगा, वो सॉल्यूशन किसी और का होगा। अरे बात बोली थी कि मुझे क्या होने चाहिए? सॉल्यूशन बनाते हैं वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग। समझ आई बात? जिसमें घुलता है उसमें दोनों आपस में क्या होंगे? जो उसका कंपोनेंट होगा उसके अंदर उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ आई बात?
चलिए बात करते हैं। तो नेक्स्ट है त्रिअंगी विलयन या टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? कितने होंगे सब्सटेंस इसमें? 3। कितने होंगे? 3, मेड अप फ्रॉम 3 सब्सटेंस। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब समझ आ गया कि इसमें तो NaCl और यहां पे क्या है बेटा? C12H22O11 और यहां पे क्या हो गया? सॉल्यूशन का मतलब इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा है तो क्या है अपना? पानी। क्या है बेटा? पानी। इथेनॉल प्लस मीथेनॉल प्लस वाटर, गजब वाली ड्रिंक। समझ आई बात? मिक्स करके। अब बात करते हैं यहाँ पे बहुअंगी। बहुअंगी का मतलब क्या होता है? मैं जैसे इसने गलत लिखा, चतुसंगी लिखो। ठीक है ना? क्वाटरनरी और पॉली सॉल्यूशन। अब क्या होता है क्वाटरनरी? उसमें बहुत सारे हो, मतलब 4 हो तो क्वाटरनरी, और बहुत सारे हो तो क्या बोलेंगे? बहुअंगी या बोलेंगे पॉली सॉल्यूशन। कोई तकलीफ है क्या? पक्का यहां पे? अब बताओ मैं इसमें बोलूं कि इसके अंदर बताओ सॉल्वेंट कितने होंगे और सॉल्यूट कितने होंगे? पक्का सॉल्वेंट कितना होगा बेटा? 1 होगा। और सॉल्यूट कितना होगा? सॉल्यूट जनरली यहां पे कितने होंगे? 3 होंगे, परंतु यदि मोर देन 3 भी होंगे तो उसको बोल देंगे पॉली। कोई तकलीफ है क्या? अब आ जाओ भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं? फिजिकल स्टेट। ये फिजिकल स्टेट किसकी है बेटा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की देखेंगे प्लस किसकी देखेंगे? क्या है? सॉल्यूट की देखेंगे। तो देखो अब बताओ कितनी फिजिकल स्टेट हो सकती है? बताओ फटाफट बोलो रे। फिजिकल स्टेट कितनी होगी? इसकी भी 3 होगी और इसकी भी कितनी होगी? 3। अरे प्लाज्मा बी सी वो अपने नहीं है, अपने कौन सी नॉर्मल जनरली अपने 3 स्टेट फिजिकल की बात करते हैं ना, वो तीनों की बात करनी है। ठीक है, कौन कौन सी बताओ? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बताओ यहां पे क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अरे हाँ ना बोल, यही होगा कि नहीं होगा? क्या झूठ तो नहीं बोल रहा मैं? अब देख इस सॉलिड के अंदर क्या किया? सॉलिड को मिलाया, लिक्विड को मिलाया और गैस को मिलाया। कितने सॉल्यूशन बने रहे? 3। सॉलिड के साथ सॉलिड, सॉलिड के साथ लिक्विड और सॉलिड के साथ गैस। कोई तकलीफ है क्या? तो 1 के 3 बने तो क्या 3 इसके नहीं बनेंगे? लिक्विड मना करेगा कि मैं सॉलिड के अंदर नहीं घुलूंगा? अरे हाँ ना बोल। क्या सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड, ये भी कितने रहे? अब बताइए गैस में कौन सा? गैस, गैस के अंदर कौन सा? लिक्विड, गैस के अंदर कौन सा? सॉलिड। ये भी कितने? 3। तो टोटल कितने हुए? 9। तो इसका मतलब समझ आया? फिजिकल बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो कितने टाइप का होगा? टोटल 9 टाइप का। कितने होंगे? नहीं। विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्य तो कितने प्रकार के होता है रे? 9 प्रकार के होते हैं। नोट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन आर मेनली ऑफ 9 टाइप्स। अब कौन कौन से? इधर देखो, एक बात बताओ, यहीं पे बात करूं कि सॉलिड के अंदर मैं ये एज ए सॉल्वेंट बात कर रहा हूं सॉलिड, इसका मतलब ये जब सॉलिड में सॉलिड मिलाएंगे, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाएंगे और सॉलिड में गैस मिलाएंगे, तो बताओ जो इसका फेज होगा वो कौन सा होगा? सॉलिड होगा बेटा। कैसा होगा? सॉलिड, क्योंकि मिला किस में रहे हैं? सॉलिड में। इसका मतलब फाइनल जो फेज आएगा वो कैसा आएगा? सॉलिड आएगा। फेज मतलब उसकी प्रावस्था फाइनली कैसी होगी? अपने बोला था कि सॉल्यूशन की एक ही स्टेट मतलब फेज होता है, एक मोर देन वन फेज नहीं होता है। यदि मोर देन वन फेज है तो वो सॉल्यूशन वो क्या है बेटा? कोलाइड हो सकता है या सस्पेंशन हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। लिक्विड के अंदर इनको मिलाया तो बताओ फाइनल स्टेज कैसी आएगी? तो क्या इसको लिक्विड सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे? क्या इसको सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे? और इसके अंदर जब गैस के अंदर मिलाया तो उसकी फाइनल स्टेज क्या आएगी? गैस। क्या आएगी? इसका मतलब उसका फेज कैसा हुआ? गैसियस फेज, तो उसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन। बताओ गैसियस सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 3। क्या लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 3। और सॉलिड सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 3। आइए बात करते हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ कि सॉलिड्स, अपना विलियन कैसा, विलायक कैसा बेटा? सॉल्वेंट कैसा है? सॉलिड। सॉलिड में क्या मिलाया? सॉलिड। कैसा होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। समझ आई बात? क्या हो गया बेटा? सॉलिड सॉल्यूशन। ठोसीय विलयन। क्या हो गया बेटा? ठोसीय विलयन। क्या होगा? सभी मिश्र धातु, ऑल एलॉयस। अब कौन कौन से? ये याद रखना ना, एलॉय सारी ये। ठीक है, लिख लेना, नहीं लिखा हो तो। Au प्लस Ag और पीतल जिसको बोलता है ब्रास। ब्रास मतलब S आ रहा है इसमें, देख एक ब्रास है एक ब्रॉन्ज है, मैंने लिखा है यहाँ पे, ये रहा ब्रॉन्ज। जिसमें जेड आ रहा उसमें तो आएगा Sn, जिसमें जेड आ रहा उसमें क्या आएगा? क्योंकि कॉपर तो दोनों में कॉमन है। अरे हाँ ना बोल, कॉपर दोनों में कॉमन। और जिसमें S आ रहा उसमें क्या आएगा? Zn। तो ब्रास
एस आ रहा है, इसका मतलब इसमें एस वाला नहीं है, कौन सा है, जेड वाला। और जिसमें ब्रांच जेड आ रहा है, इसका मतलब इसमें जेड वाला नहीं है, कौन सा है, एस वाला। अरे हाँ ना बोल, पक्का, ठीक है ना। तो एक तो कौन सा हो गया, पीतल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, कांसा हो गया। अब जर्मन सिल्वर याद रखना, देखो जर्मन सिल्वर को याद रखने के लिखो 28, 29, 30 नंबर याद आ रहा है कुछ। ये कितना हो गया, निकल, ये कौन सा, कॉपर, और ये कौन सा, जिंक। 30 पे यही आता है कि नहीं आता, निकल कॉपर। एक होता मिश्र धातु, मिश्र धातु और मिश्र धातु में डिफरेंट होता है। मिश्र धातु जो होती है, मिश्र धातु जो मिश्र मेटल्स होती है, उसके अंदर Fe प्लस क्या होता है, लेंथेनोइड्स। क्या होता है बेटा, लेंथेनोइड। लेंथेनोइड इसमें 5% नहीं होता है, Fe होता है 5%। यही होता है ना, है? अरे पढ़ा है ना ये तो तुम लोगों ने, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोई तकलीफ है क्या, ठीक है। ये शायद तुम्हारे उस टाइम लिखा है, इतना एग्जांपल नहीं लिखवाए थे तो लिख लेना, कोई बात नहीं। अब मैंने सॉलिड के अंदर क्या मिला दिया बेटा, लिक्विड। सॉलिड के अंदर क्या मिलाया बेटा, लिक्विड मिलाया, तो इसका मतलब कैसा हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। कैसा हो गया बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब कौन सा हो गया, एक तो अमलगम। जितने भी अमलगम है, जितने भी क्या है, अमलगम है, क्या है, जितने भी अमलगम है, जैसे कौन सा, सोडियम मरकरी, कौन सा हो गया बेटा, सोडियम प्लस मर्क्यूरी। तो मरकरी कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है। कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है। सोडियम के साथ मरकरी और जिंक के साथ भी क्या डाल दो बेटा, मरकरी। ये सारे अमलगम के जो सॉल्यूशन है वो कैसे होता है बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। पर उसमें सॉलिड में कौन मिक्स होता है बेटा, लिक्विड। कौन होता है, लिक्विड। ये कल ऐसे क्वेश्चन दिए थे क्योंकि यही बन रहे थे और कोई बन ही नहीं रहा था, ठीक है। तो सॉलिड, सॉलिड में क्या मिला है बेटा, गैस। तो वही वापस सॉलिड फेज कैसा आया बेटा, सॉलिड। तो इसमें क्या डाला, NiPT, PD में क्या डाल दी, गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस। और ये किसका वर्क करती है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। आपने खूब पढ़ा होगा ये, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, इंटरस्टेशियल कंपाउंड होते हैं, याद रहेगा क्या। चलिए बात करते हैं आगे, नेक्स्ट। अब अपने कौन सी बात कर रहे हैं बेटा, द्रव विलयन या लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, द्रव विलयन या लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कौन सा होगा, विलायक और विलेय, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट तो हमेशा फिक्स हो गया, कौन सा हो गया बेटा, लिक्विड हो गया। और लिक्विड के अंदर अपने क्या मिलाया, अब बताओ इसका फेज कैसा है, लिक्विड है। इसका फेज कैसा है, इसका फेज कैसा है, क्योंकि किस में मिला रहे, लिक्विड में। तो फाइनल फेज कैसा आएगा, लिक्विड। समझ में आया क्या, ठीक है, कोई तकलीफ है क्या। अब देखो मैं यदि इसको बोलूं तो ये भी लिक्विड सॉल्यूशन, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन और ये भी लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो लिक्विड के अंदर सॉलिड, अरे आपने पूरी जिंदगी इसमें निकाल दी, वाटर प्लस NaCl। अरे हाँ ना बोल, वाटर प्लस शुगर, अरे हाँ ना बोल, क्या यही है कि नहीं है। मैंने बोला NaCl प्लस वाटर, नमकीन पानी या सॉल्ट वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, ठीक है, या चीनी का घोल, शुगर सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन। अब बता लिक्विड के अंदर लिक्विड, एक ही काम, इथेनॉल प्लस पानी, या इथेनॉल या मिथेनॉल भी लिखा है, इथेनॉल और मिथेनॉल प्लस, मतलब अल्कोहल प्लस वाटर डाल लो। कोई तकलीफ है क्या। अब नेक्स्ट मैं बोल रहा लिक्विड के अंदर गैस, क्या वाटर के अंदर O2 मिक्स होती है कि नहीं होती, अरे है कि नहीं है। तो क्या लिखा मैंने, एक लिखा है पानी में घुलित O2, वाटर डिजोल्व O2, मतलब वाटर के अंदर जो डिजोल्व है O2। और उसके बाद बोला H2O प्लस CO2, इसको क्या बोला था, कार्बोनेटेड वाटर। क्या बोला था, कार्बोनेटेड वाटर या सोडा वाटर। क्या बोला था, सोडा वाटर। और उसके बाद है शीतल पेय में CO2, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो CO2 होती है, बोतल अपन कर लाते हैं तब उसमें होती है कि नहीं होती। तो वो भी कैसा हो गया बेटा, लिक्विड प्लस गैस का हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा रहा बेटा, गैस वाला। कौन सा रहा, गैस वाला। गैसीय विलयन या गैसेस सॉल्यूशन, इसके अंदर अब विलायक कौन सा होगा बताओ रे, सॉल्वेंट कौन सा होगा, गैस। सॉल्वेंट कौन सा होगा, और गैस के अंदर क्या मिला रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बताओ उसका फेज कैसा होगा, गैस। फेज कैसा होगा, गैस। कोई तकलीफ है क्या, समझ में आ रहा है क्या। अब बताओ देखो सॉलिड के, देख गैस के अंदर सॉलिड, गजब हो गया। गैस के अंदर क्या मिला रहे, सॉलिड, और सॉल्यूशन कैसा बन रहा है, गैस से। इसका मतलब N2 प्लस क्या हो गया, कैंपर या कपूर बोल दो। कोई तकलीफ है क्या। और अपन ने बोला जो क्या आता है जलाने पर लोग के साथ जलते हैं, जो जलाने पर कैसे जले, लोग के साथ जलते हैं, वो कैसे होते हैं रे, मेल्ट नहीं होते हैं, वो सीधा क्या होते हैं, सब्लिमेट होते हैं। सब्लिमेट मतलब ऊर्ध्वपातित होते हैं। कैसे होते हैं, ऊर्ध्वपातित। सॉलिड से सीधा किस में जाएंगे रे, गैस में। आई बात समझे। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, N2 प्लस कैंपर। और याद रखना, मुझे इसको लगता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद गैस के साथ कौन सा हो गया, लिक्विड। गैस के साथ कौन सा, लिक्विड। अब गैस के अंदर क्या मिला रहे हैं, लिक्विड मिला रहे हैं। N2 प्लस क्या हो गया बेटा, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद अपन ने क्या किया, गैस के अंदर गैस, तो गैसेस सॉल्यूशन। और सारे जितने भी गैस है वो सारी कौन सी होती है बेटा,
क्या गैसेस सॉल्यूशन कभी गैस में गैस मिलाया क्या हेटेरोजीनियस मिक्सर हो सकता है क्या? जनरली वो हमेशा कैसा होगा? होमोजीनियस मिक्सर। समझ आई बात? इसलिए गैसेस सॉल्यूशन कभी भी कोलाइड नहीं हो सकते। कोई तकलीफ है क्या? ये वाला, इसमें से ये वाला एग्जांपल फटाफट लिख लो, ये वाला लिख दो। बात बात कर लो, बस जाओ हॉस्टल आधे घंटे में सर आवे, मैं खुद आवे घंटे घंटो एक लाख घंटे में आऊँगे, ते जाओ हॉस्टल हॉस्टल खानो खा लो और खाना खा। हाँ भाई चलिए आगे बात करते हैं। हाँ अब बात करते हैं यहाँ पे नोट है, ये मैंने लिखवा दिया कि विलियन बनाम कोलाइड सॉल्यूशन वर्सेज कोलाइड क्या होता है। द कोलाइड स्टेट क्या होती है, मतलब कोलाइड स्टेट, कोलाइडल स्टेट क्या होती है। अपन यहाँ कोलाइड अवस्था बोले तो क्या होगी? सममांगी मिश्रण व विषमांगी मिश्रण के बीच की जो अवस्था होती है, मतलब ये वाली, कि ये ना तो कौन सा होमोजीनियस है ना हेट्रोजीनियस, मतलब एकदम सडनली अपन नहीं बता सकते। तो उसके जो मिडिल वाला जो होता है वो सॉल्यूशन अपन जो मिक्सर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कोलाइडल स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? कोलाइडल स्टेट बोलते हैं। अपन बोला था द स्टेट बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर इज कॉल्ड कोलाइडल। क्या होगी उसको? कोलाइडल बोलेंगे। अब देखो बात कर रहे हैं प्रकारों में अंतर, बाकी सारे सेम होंगे, टोटल 9, इसके भी 9 टाइप होने चाहिए क्योंकि सेम होगा फिजिकल स्टेट। अब परंतु इसके अंदर क्या हो गया, जो गैसेस सॉल्यूशन है कौन सा बेटा? गैस और गैस, वो तो ऑलवेज कैसा होता है रे? होमोजीनियस। कैसा होता है? होमोजीनियस। मैं बोला कोलाइडी भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, क्योंकि गैस गैस का जो मिश्रण है वो हमेशा कैसा होता है रे? समआंगी मिश्रण होता है, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? कोलाइडी नहीं हो सकता।
क्योंकि वो कभी हेट्रोजीनियस तो हो ही नहीं सकता। जब हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता, वो ऑलवेज कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है, मतलब कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है, तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, कोलाइडल नहीं हो सकता। यही बात कही है। बेस्ड ऑन द कोलाइडल फिजिकल स्टेट दे आर of 8 types because of a gas mixer is always homogeneous mixer, it can never be collider। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे विलियन के प्रमुख गुणधर्म, द की प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है। पहले अपन बोलता है एक रूपता, यूनिफॉर्मिलिटी बोलते हैं। विलियन में सभी जगह पे भौतिक व रासायनिक गुणधर्म क्या होता है बेटा, समान। क्या होता है बेटा, समान होते हैं। सब जगह पे क्या होंगे, तो सब जगह पे क्या होगा, इक्वल हो। अरे मैंने बोला था, क्या याद करो तुम लोग, ऐसे क्या बातें कर रहे हो, घूर घूर के क्या देख रहे हो रे हैं। क्या इसमें ऐसा मिक्स किया था, चीनी प्लस क्या किया था, वाटर, क्या किया था, अरे याद आ रहा है कुछ, चीनी के साथ क्या डाला था रे, पानी। ठीक है, पानी लिख देते अपने यहाँ है, पानी। ठीक है ना, क्या डाला बेटा, पानी। अब देख क्या हुआ, ठीक है, क्या इसमें जो लखन है वो चीनी के आगे कि नहीं आगे, अरे मीठा लगने लग गया नहीं लग गया, क्या पानी का कोई टेस्ट होता है, क्या नहीं होता है, टेस्ट लेस होता है, अरे है कि नहीं है, पर पानी के अंदर जिसको मिलाएंगे उसका टेस्ट आएगा ही नहीं आएगा, है। इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या होता है, उसके सॉल्वेंट के क्या आते हैं, प्रॉपर्टी आएगी कि नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक है ना, मतलब सॉल्वेंट के अंदर किसकी आएगी, सॉल्यूट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इसके अंदर मिक्स किया, क्या अब बताओ, मैं यहां से गिलास भरूं, यहां से भरूं, यहां से भरूं, यहां से भरूं, सब यही कहेंगे कि मीठा है, ऐसा कोई कहेगा नहीं, यह तो कह रहा है सर। अरे ऐसा होगा क्या कि इसमें अच्छा टेस्ट नहीं है, या एक बोलेगा बहुत अच्छा मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है, एक बोलेगा नहीं नहीं ठीक ठाक है, ऐसा होगा क्या। सब जगह पे एक जैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, सब जगह एक जैसे गुणधर्म होंगे कि नहीं होंगे, प्रॉपर्टी सब जगह पे क्या होगी, इक्वल होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब यही तो बात बोलते हैं कि यूनिफॉर्मिलिटी होती है, सब जगह पे क्या होता है, इक्वल। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट पे, ईच एंड एवरी मतलब वॉल्यूम पे उसका रेशियो क्या रहता है, इक्वल रहता है। रेशियो क्या रहता है, इक्वल। ये मैंने बात लिखवाई है तुम लोगों को कि रेशियो क्या रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा। दूसरी बात है, कणों का आकार, विलियन में विलय कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁻7 टू कितना होता है रे, -8 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब 1 नैनोमीटर से क्या होता है रे, कम होता है। ये बात अपन ने कर रखी। यदि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो क्या है, कोलाइडल। कैसा है बेटा, कोलाइडल। और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है सस्पेंशन, अरे याद आ रहा है कुछ, निलंबन। क्या है बेटा, निलंबन। चलिए, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इन अ सॉल्यूशन इज 10⁻⁻7 टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब है पृथक्करण, सेपरेशन कैसे करते हैं, तो इसका मतलब विलियन, विलियन मतलब विलय और विलय के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, अपना इजी वे में सेपरेट नहीं कर सकते। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होंगे बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, अपन इजीली में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं गुणधर्मों की प्रतिधारणा, द रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होता है। आइए, विलियन के अंदर गुणधर्म उनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। अभी बात बोल रहे थे कि पानी के अंदर जब अपन ने क्या डाला, चीनी को डाला, तो इसका मतलब फेज तो कहां से स्टार्ट हुआ, फेज तो आया लिक्विड। इसका मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वाटर के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर। परंतु वो टेस्ट कैसा हो गया, अरे स्वीट हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब वो किसका आया, अरे सॉल्यूट का आया कि नहीं आया। क्या दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब कितना सॉल्यूट है उसके अंदर डिसोल्व कर रहे, क्या टेस्ट उसका बदलता जाएगा नहीं जाएगा, अरे हाँ ना बोल है। पर एक सॉल्यूशन है, मैंने 100 ग्राम के अंदर इधर दिया, मैंने बोला 1 लीटर के अंदर तू डाल दे 100 ग्राम चीनी डाल, और इसको भी बोला 1 लीटर के अंदर 100 ग्राम डाल। क्या दोनों का टेस्ट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी नहीं रहेगी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। पर अब मैं बात करते हैं दूसरे वे में, क्या बात करता हूं दूसरे वे में, बात ये कर रहा हूं कि एक ने 1000 के अंदर 1000 ml के अंदर 100 ग्राम डाला और एक ने 1000 ml के अंदर 50 ग्राम डाला। क्या दोनों का टेस्ट सेम रहेगा, क्या डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया, क्या रेशियो डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसका कंपोनेंट का रेशियो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसका मतलब उन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, पर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी क्या, उसमें भी चीनी और इसमें भी चीनी, क्या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी क्या, जो वो रिएक्शन करेगी क्या ये रिएक्शन करेगा ही नहीं करेगा। हो सकता है ये रिएक्शन कम करे, परंतु करेगा तो सही ना, अरे हाँ ना बोल। इसका मतलब कंपोनेंट का रेशियो चेंज करने पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस नहीं होती, चेंज कौन सी होती रे, अरे कौन सी, और फिजिकल प्रॉपर्टी इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंपोनेंट का रेशियो पे। किस पे कर रही है, कंपोनेंट का रेशियो। यदि रेशियो चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है रे, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी,
ठीक है ना। और सरफेस टेंस मतलब पष्ट तनाव हो सकता है, श्यांता हो सकता है, क्युतनांक हो सकता है, गलनांक हो सकता है। ये सारे सारे कैसे होते रहे, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है रे, रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी क्या? परंतु मैंने क्या किया बेटा कि 1 लीटर के अंदर, अब देखो गजब का क्वेश्चन, 1 लीटर के अंदर 10 ग्राम क्या डाल दी बेटा, चीनी डाली, और 1 लीटर के अंदर 10 ग्राम NaCl डाल दिया। क्या दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है? नहीं होगा। उसके लिए कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, सेम कंपोनेंट के लिए बात कर रहे हैं। डिफरेंट कंपोनेंट है, उसका रेशियो सेम आ रहा है, तो भी वो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। समझ में आया क्या? रेशियो का मतलब क्या होगा कि सेम कंपोनेंट का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। अरे बात समझ आई बात? अरे नहीं ना, तुम्हारी मैं बोलूं तुम कितने फास्ट दौड़ोगे, तुम्हारी तुलना कोई हुसैन बोल्ट से थोड़ी करेंगे। तुम्हारे साथ दौड़ने वालों से करेंगे भाई, ये इसके के साथ वाले दौड़ने वालों से इनकी रेशियो कितना है? अरे ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन are the properties of components. That means what? When the component form a solution, they do not lose their property. यदि प्रॉपर्टी लॉस कर रहे हैं वो सॉल्यूशन किसी और का बन गया है, उनका सॉल्यूशन नहीं रहा। अपने याद करो, मैंने बोला था AgNO3 प्लस NaCl क्या बन गया था, AgCl और NaNO3। अरे याद आ रहा है क्या? कोई तकलीफ है क्या? मैंने बोला अब वो सॉल्यूशन किसका नहीं रहा, AgNO3 का नहीं रहा, ना NaCl का रहा, वो किसी और का बन गया। अब उसके जो प्रॉपर्टी होगी वो उनकी होगी, ना कि AgCl और AgNO3 और NaCl की, वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में क्या कर गए, रिएक्ट कर गए। अरे बात समझ में आया क्या? चलिए उसके बाद अपन ने बात की कि मैंने दो सॉल्यूशन बनाया। एक सॉल्यूशन ए है और वो उसमें 10 ग्राम क्या है, शुगर 100 ग्राम वाटर के अंदर है, और एक सॉल्यूशन क्या बनाया बी, उसमें 50 ग्राम शुगर है, वो किसके अंदर है, 100 ग्राम से। कितने बेटा, 100 ग्राम से। अब अपन बोला परिवर्तनशील गुणधर्म, सांद्रता का प्रभाव, द कंसंट्रेशन इफेक्ट, वेरिएबल प्रॉपर्टी, कंसंट्रेशन इफेक्ट। क्या होगा देखो, विलियन में कुछ गुणधर्म जैसे कौन सा, घनत्व, श्यानता, पष्ट तनाव, ठीक है ना, और क्या हो गया, क्युतनांक, हिमांक आदि विलियन के संगठन मतलब उसकी सांद्रता के साथ क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तन होते हैं। समझ में आया क्या? उसकी कंसंट्रेशन चेंज तो उसकी क्या हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। कोई तकलीफ है क्या? मैंने ये भी बोले। अब देखो आपको बोले कि घनत्व तो आप जानते हो कि एक क्या कर दूं, वॉल्यूम फिक्स कर दूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब कर दिया, उसके अंदर उसका मास कितना है, वो उसकी क्या होती है, डेंसिटी। क्यों? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो डी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अब अपन ने जो नीचे आता है उसको हमेशा कितना मानते हैं, 1। कभी किसी को डिफाइन करना है तो जो भी उसके फॉर्मूला के अंदर रेशियो में है उसको हमेशा कितना मानेंगे, 1। तो बताओ यहाँ पे वॉल्यूम कितना मानेंगे, 1। तो उसके अंदर जितना मास होगा वॉल्यूम 1 क्या मान सकता है, 1 ml ले सकता है, 1 लीटर ले सकता है, ठीक है ना, या 1 सेंटीमीटर क्यूब ले सकता है, या 1 डेसीमीटर क्यूब ले सकता है, या 1 लीटर क्यूब ले सकता है, ले, और उसके अंदर उसका जो मास होगा वही उसकी क्या होगी, डेंसिटी। तो अपन अब सोचो जब रेशियो चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, मास चेंज हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद अपन ने क्या की, श्यानता, जिसको बोलते हैं कौन सा बेटा, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या चीज है, बहने के गुण का विरोध करना, कि वो बह रहा है उसका क्या करे, विरोध। अरे बात समझ आई बात, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है पष्ट तनाव, उसके मतलब जैसे अपन गिराएंगे ना वो कैसे सरफेस को बना रहा अपनी, उसको बोलते हैं पष्ट तनाव। जैसे पानी को गिराते बूंद आता है कि नहीं आता, आपने थोड़ी बूंद बनाया उसको, वो अपने आप ही बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो इसको बोलते हैं मतलब वो सरफेस टेंस होता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, क्युतनांक, बॉइलिंग पॉइंट, कितने पे वो उबल रहा है, ठीक है। उसके बाद हिमांक मतलब कितने पे जम रहा है। अरे समझ आई बात। तो ये सारे प्रॉपर्टीज होती है। उदाहरण के लिए अपने लिया विलियन ए जो क्या 10 ग्राम चीनी किसमें 100 ग्राम पानी में घुली हुई है, और विलियन बी और 50 ग्राम चीनी है वो किसमें 100 ग्राम। तो यही सेम कहानी यहाँ पे किया है। आइए बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके मैंने ये बताया था कि ये तो केमिकल प्रॉपर्टी, और ये जो आपस में ये वाली और ये जो दिख रही है ये कौन सी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अपन ने बोला कि विलियन ए तथा बी के भौतिक गुणधर्म क्या होंगे बेटा, भिन्न भिन्न होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो इनका क्या है बेटा, चेंज है। अरे है कि नहीं है। तो इनकी दोनों की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। इसलिए इनकी श्यानता, घनत्व, पष्ट तनाव, क्युतनांक, हिमांक समान नहीं होंगे, एवं इनका संगठन मतलब सांद्रता भी क्या है बेटा, भिन्न भिन्न है। लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, क्योंकि दोनों में क्या है बेटा, चीनी है, दोनों में क्या है,
चीनी है, शुगर है, दोनों में क्या है, शुगर है। कोई तकलीफ है क्या? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन ए एंड बी are different, therefore their viscosity, density, surface tense, boiling point and freezing point will not be same and their composition, मतलब जिसको अपन क्या बोलेंगे, concentration are different but their chemical properties are similar। है, ये लिखनी है चीज शायद तुम लोगों को, लिखनी है ना, है तो ये चीज तुम लिख लो कहीं पे, ये शायद लिखा नहीं है तुम लोगों ने, है ये शायद नहीं लिखी है तुम लोगों ने, तो ये वाला सारा लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, ये कहीं लिख दो पीछे, बैग में डाल, बैग में जाके लिखो, फटाफट करना है थोड़ा, ये पूरा करवा के छोड़ूंगा आज, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जल्दी करना भाई, विचार तो पूरा है, देखते हैं। यहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, स्कूल वाले जैसे आप उदासीन बैठ नहीं सकते, ठीक है ना, ऐसे बैठोगे तो फिर हमारा कोई नुकसान नहीं है बेटा, देखो हमने तो फीस छोड़ेंगे नहीं, पहले बता रहे, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो हमारे साथ जैसी जैसी मेहनत करोगे तो अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, बात समझ आई क्या? अपने यहाँ पे ये नहीं है कि बेटा कि लाला ये करवा देंगे वो करवा देंगे, झूठी बातें हैं नहीं, जो करना है किसको करना है, खुद, हम सिर्फ रास्ता बताएंगे कि यहाँ से दिल्ली ऐसे जाते हैं और ये सबसे अच्छा रास्ता है, बस इतना काम हमारा है। नेक्स्ट संडे तक सॉल्यूशन पूरा करवा दूंगा, एनी हाउ ट्राई करेंगे, मार्च में 2 चैप्टर हो जाए पूरे। और गुरुवार से टाइमिंग चेंज कर देंगे, पूरा विचार है, ठीक है, 6:30 से 1:30। पेपर सॉल्यूशन करवाना है, इजी था, बहुत इजी हो गया था, सब क्वेश्चन हो गए, कुछ नहीं हुआ यूँ, कुछ गलत हो गए, कोई नहीं, पहली बार ऐसे ही होता है, हर किसी के साथ होता है, तुम्हारे तो कुछ हुए, मेरे तो -2 नंबर आए थे फर्स्ट टेस्ट में जब मैंने IIT का दिया था। जिंदगी को है ना बोझ मान के मत जियो, मत जिया करो, ये बाबू हो गया क्या, पक्का लिख लिया रे सबने, हटाऊं रे, अभी लिख रहे हैं बेटे, हाँ कर रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, हाँ सर हाँ सर,
लिख लिया क्या? हाँ सर लिख दिया। तो तुम कर क्या रहे हो कॉपी में फिर? है रे कुमकुम, क्या कर रही है? लिख के जा रही है क्या? हाँ सर लिख लिया क्या? हाँ सर लिख दिया। हाँ, मुंडी तो एक ऐसे ही हिला रही है 1 घंटे से तो। अच्छा, हवा से हिल रही है क्या? अरे पीछे वाले बोल रहे एसी का क्या फायदा, हमारे तो आ ही नहीं, हवा नहीं आ रही तुम्हारे? हैं? अब कर दी, अब थोड़ी देर रुको। हैं? या और भी करूं? तो अपनी सोच, ये इसीलिए तो भारत पीछे है। लोगों की सोच सोच के मर गए। उसके पड़ोसी के यूं कैसे है, स्कॉर्पियो लाया तो 10 बार 20 से देख रहा है, किस्तों में लाया। अरे तो तेरे को क्या, तेरे को भरनी पड़ेगी क्या? वो अपने आप भरेगा यार। तेरे से थोड़ी मांग रहा है? नहीं आ तो बिकी तो बीच इसकी जाइए, थोड़े दिन तो मजे ले रहा है ना, तब तक लेने दे उसको भाई। है? अरे है कि नहीं है? जैसे मैंने फोन लिया था उस टाइम मेरे को 10 जने ऐसे इतने मिले मेरे को, ये क्यों लिया इतना महंगे, कहाँ जरूर, तो मैंने लिया भाई, मेरे को अच्छा लग रहा था ले लिया। आज खत्म हो यार, क्यों मैं थोड़ी मांग रहा हूँ। ठीक है ना, आपको कुछ बोल ही नहीं रहा ना भाई, ना ओपिनियन मांगा, तो अपने यहाँ पे क्या, अपना अपना सोचो। तुम पहले तुम्हारा सोचो कि तुम्हारे क्या करना है, तुम्हारा क्या चल रहा है वो सोचो। दुनिया क्या कर रही है भाड़ में जाए, तुम्हें नहीं मिल रही ना, मिलना चाहिए बस, उस अपने हक के लिए लड़ो। जिस दिन अपने लिए लड़ने लगे ना, अपने आप संसार चेंज हो जाएगा। अब लड़ाई मत करने बैठ जाना। आगे वाला बोला सर बंद करो। चलिए आगे बात करते हो, आ जाओ नेक्स्ट। चलिए ठीक है ना, आगे वाले कल से सॉल्व लेके आएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इधर। अब अपन ने बोला कि एक आपने थ्योरी सोची होगी, मतलब सुनी है और पढ़ा भी है, 100% 12वीं पास करके आ रहे हो तो इतना तो सुना ही है? समान समान में घुलता है? लाइक डिजोल इन लाइक। है, तुम भी सोच लो दोस्त कैसे बने, जिसके अपने गुणधर्म मिलते हैं, प्रॉपर्टीज। अरे है कि नहीं, लखन मिलते हैं उसी के साथ जाके बैठते कि नहीं बैठते हैं? ऐसा थोड़ी कि एक कुछ और है प्रॉपर्टी का, एक कुछ और का, दोनों दोस्त हैं, ऐसा हो सकता है? बहुत रेयर केसेस। ठीक है, मेरी बाविस की बात अलग है, वो उसको इंक्लूड मत करो। ठीक है ना, बाकी नॉर्मली कैसा होता है, सेम सेम में खुलता है। अरे हाँ ना बोल, एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं केमिस्ट्री में, पता है ना, तो वो हमारा। ठीक है, तो अब इसका मतलब पोलर के अंदर कौन डिसोल्व होगा और नॉन पोलर के अंदर? पर पोलर को गलती से कौन मिल गया, डिसोल्व? जनरली नहीं होगा, कभी कभी होता है। अरे हाँ ना बोल, जनरली, पर कभी कभी होता है। वो कभी कभी कब होगा, जब होगा तब बताएंगे। हाँ, अब बात करते हैं। देखो पोलर क्या होता है बताओ, क्या है पोलर सॉल्वेंट? होता क्या, व्हाट इज द पोलरिटी, मतलब ध्रुवणता क्या होती है? कोई आपको पूछे कि पोलर सॉल्वेंट है, आप कैसे पता करोगे ये तो पोलर है? अरे कैसे टेस्ट करोगे? नहीं, क्या देख, ला इधर ला टेस्ट करते हैं पोलर है कि नहीं है। अरे ऐसा है कि नहीं, दोनों का टेस्ट सेम है तो ऐसा होगा क्या? तो क्या होता है पोलर? पोलर ये होता है बेटा, आइए इस साइड समझते हैं पोलर क्या सॉल्वेंट होता है। इधर देखो, बात करूं मैं पोलर सॉल्वेंट की, कि ए और बी एक क्या है, कंपाउंड है। ए और बी क्या है, एक कंपाउंड है, और इसके बीच में ऐसा बॉन्ड रहा होगा। अरे हाँ ना बोल, क्या रहा है कि नहीं रहा? अरे ऐसा ही बॉन्ड रहा होगा। अब इस बॉन्ड में आपको पता होती है एक विद्युत ऋणता कंसेप्ट होता है। अरे हाँ ना बोल, सुना है क्या? क्या मैंने बोला कि लेट, माना कि ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। अरे हाँ ना बोल, क्या यही होगा कि नहीं होगा? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, इसका मतलब ए क्या करेगा, बी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, विड्रॉ करेगा कि नहीं करेगा? कि भाई दे मेरे को तो दे। अरे हाँ ना बोल, तो जैसे ही करेगा तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सही बात समझ में आ गया? अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई बेटा, इंक्रीज, कितनी हुई, इंक्रीज, तो क्या ऐसा अपन को नहीं लग रहा है कि फ्लो इलेक्ट्रॉन का ऐसा बन गया? अरे है कि नहीं है? तो ये जो फ्लो बना है इसको बोलते हैं, ये बॉन्ड पोलर हो गया। कैसा हो गया, पोलर। अरे बात समझ आई बात, कैसे हो गया, पोलर हो गया। परंतु कई बार आता है बच्चे के, सर ये बात तो ठीक है, CCl4 नाम सुना है क्या? बहुत सर, बहुत सुना है। कैसे सुना है? कि देखो सर, CCl होता है वो एक Cl ऐसे लगा होता है, एक Cl ऐसे लगा होता है, एक ऐसे लगा होता है, और एक ऐसे लगा होता है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। कि सर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन क्या है,
कार्बन, इसका मतलब क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। यहां पे भी ऐसा ही होना, अरे हाँ ना बोल, यहां पे भी ऐसा ही होना और यहां पे भी ऐसा ही होना। अरे होगा कि नहीं होगा? क्या ये दोनों एक दूसरे का, इसका मतलब इन दोनों का, क्या ये जो टेट्राहेड्रल होता है, इधर पेन में बता देता हूं, ऐसा होता है। कैसा होता है? इधर देख, पेन कर रहे वी बना, क्या ये ऐसा नहीं है? ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला ऐसा है। अरे हाँ ना बोल, ये ऐसा है। अब देख, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, रिजल्ट ऐसे खींचेगा नहीं खींचा? अरे नहीं आया समझ में? मैं बोलूं ऐसे है, ये ऐसे बड़ा है, इधर मेरे को एक इधर से खींचे और एक इधर से खींचे, क्या रिजल्ट न्यू जाऊंगा? ऐसे थोड़ी जाऊंगा, इधर जाऊंगा नहीं। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब ये वाला तो ये हो गया, ये ऐसा कि इधर और इधर रिजल्टेंट कैसे जाएगा? अब देख, इसका यूं खींच रहा है, ये यूं खींच रहा है, रिजल्टेंट यूं आएगा कि नहीं आएगा? क्या एक दूसरे का ऑपोजिट है कि नहीं? ये इधर खींच रहा है ये, अब ऐसे समझो, ये मैं हूं और ये ऐसे, मेरे को यूं खींच रहा है, एक ऊपर और एक इधर से खींच रहा है, एक नीचे की तरफ। अरे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? तो एक ऊपर और एक नीचे, क्या एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट। अब अपन बोलेंगे कहीं जा रहा है ये मॉलिक्यूल, कहीं जा रहा है, इसका मतलब इसका जो म्यू है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। अरे है कि नहीं है? समझ में आया? क्या ऐसा यहां पे था? नहीं था। जैसे मैं HCl लेके आया, क्या लेके आया? क्या ऐसे ही खींचेगा नहीं खींचेगा? क्या इसका कोई अपोज करने वाला है क्या कि लेके मत जा, मैं जाने नहीं दूंगा, ऐसा कोई है? ये बोला लेके जा, इसका मतलब कैसा हो गया रे? पोलर। कैसा हो गया? पोलर। और जहां पे एक दूसरे का क्या करे? अपोज, और बराबर में करे तो वो कैसा हो जाएगा? पोलर होते हुए भी कैसा हो जाएगा? क्या ये देख, पहले बॉन्ड इसका पोलर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? परंतु एक दूसरे को जाने दे रहा है क्या? नहीं। अब बात करते हैं, यहां पे सुनो, CO2 सुना है क्या? क्या सुना है? CO2 ऐसा होता है जी, C डबल बॉन्ड C, ये ले। अब बता, क्या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती? अरे होती है कि नहीं होती? इसकी भी ज्यादा होती है। क्या ये ऐसे कर रहा है, एक इधर खींच रहा है और एक, क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक इधर और एक, क्या रिजल्टेंट कैसा आ रहा है? जीरो आ रहा है। ऐसा करके एक छोरे के दिमाग में और आता है कि सर SO2 भी तो है, क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है? क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है? नहीं है, जीरो। क्या इसका एक्सपेरिमेंट ही देखा गया कि इसका जीरो नहीं था? क्यों नहीं था रे? क्योंकि इसके पास था लॉन पेयर। एक क्या था रे? लॉन पेयर। लल्ले ने पूरा कमाल बिगाड़ दिया। कैसे? ये इधर खींच रहा, ये इधर खींच रहा, क्या रिजल्टेंट इधर खींच रहा कि नहीं खींच रहा? अरे है कि नहीं है? और लॉन पेयर ऊपर खींच रहा, पर क्या लॉन पेयर की ताकत इन दोनों के बराबर होगी क्या? नहीं होगी। तो रिजल्टेंट म्यू होगा वो जीरो। तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये तो कैसा हो गया रे? पोलर। और ये कैसा हो गया रे? नॉन पोलर। गजब का क्यों सुनाया। अब देख, क्या बेंजीन भाई साहब को सुना है आपने नाम? बेंजीन, क्या नाम सुना है क्या? क्या फॉर्मूला होता है रे? C6H6। क्या फोटो ऐसा ही बनाया था? क्या इसमें हाइड्रोजन दिखते हैं तुम लोगों को? मन की आंखों से देखोगे तो बिल्कुल नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? कि एक हाइड्रोजन इधर लटका हुआ है, एक इधर लटका हुआ, एक इधर और एक इधर और एक इधर और इधर। क्या यही है कि नहीं? क्या कार्बन भी है इसके पास? हाँ, जहां पे हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या है बेटा? कार्बन है। आप बोलो सर कैसी बातें करते हो, छोटे बच्चे समझे हो गया? ये तो हमें आता ही है कि नहीं? आ रहा है ना? अब बता, क्या ये हाइड्रोजन से कार्बन खींचेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ठीक है, इधर देखो, ये क्या, ये क्या, ये क्या, इधर क्या, इधर क्या, इसका ये दोनों अपोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये बोला कि मैं जाने नहीं दूंगा। क्या एक दूसरे का जीरो? अरे बोल, होगा या नहीं होगा इन दोनों का? अब बता, इन दोनों का तो रिजल्टेंट म्यू क्या आ गया? जीरो। इसका मतलब बेंजीन कैसा? पोलर के नॉन पोलर? नॉन पोलर। CO2 पोलर के नॉन पोलर? CH2 कैसा होगा बेटा? CH2 वो भी नॉन पोलर होता है बेटा। ये खींचेगा इधर और ये इधर, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। क्या CCl4 कैसा होता है? नॉन पोलर। अरे आया कि नहीं आया? पोलर नॉन पोलर समझ में आया क्या? बताओ पानी कैसा होता है? गजब का क्वेश्चन कि सर पानी कैसा होता है? दुनिया का सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट याद करो। देखे, पानी इधर लिखते हैं पानी को, है
इधर देख, ये रहा हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। क्या एक लॉन पेयर इधर है, क्या एक लॉन पेयर इधर है? हाँ ना बोल। अब देख इस साइड देख, क्या ये इसको देना चाहेगा? बिल्कुल, और ये भी देना चाहेगा। अरे होगा कि नहीं होगा ऐसा? अब देख ये क्या करेगा, मुझे दे, ये भी मुझे दे, क्या रिजल्टेंट मुझे ऐसे देंगे कि नहीं देंगे? अरे है कि नहीं? अब स्थिति चेंज हो गई। क्या चेंज हुई? पोजीशन सब चेंज। अब देख ये ऐसे मान लेता हूं, ये जो मैंने बनाया फोटो वो ऐसे है, क्योंकि ऐसे बढ़ा नहीं सकता ना। एक लॉन पेयर इधर, एक लॉन पेयर इधर, और दो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। वी शेप है कि नहीं है? क्योंकि लॉन पेयर को अपन काउंट नहीं करते हैं, तो ये एंगुलर शेप हो गया। अब देख हाइड्रोजन से ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये बोला मैं इधर खींचूंगा, ये इधर। क्या रिजल्ट न्यू जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्या इसका म्यू 0 है? अरे आया कि नहीं आया समझ में? आया? मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये मैं ऐसे खड़ा हूँ और ये ऐसे, ये लॉन पे ऐसे लगे हुए, ये दे रहा है, ये दे रहा है, इसका मतलब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और ये दोनों खींच रहे हैं इधर उधर। तो क्या जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अरे रिजल्टेंट यही रहेगा ही नहीं रहेगा? इसका क्या म्यू क्या हो जाएगा बेटा? नॉट इक्वल टू 0। क्या समझ में आया? अब मैं हजारों मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं बता सकता, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे सारा नहीं बता सकता, पर तुम्हें समझ में आई कि नहीं ये चीज कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है? अब बता, बेंजीन के अंदर पानी डाल दूं, क्या घुलेगा? बोल, घुलेगा या नहीं घुलेगा? क्योंकि इसका म्यू 0, वो बोले तुम हमारे बिरादरी के नहीं हो, इसका मतलब मैं घुलूंगा। पर इसके अंदर बेंजीन के अंदर ये डाल दूं, CH2 डाल दूं, अरे है कार्बन डाइसल्फाइड डाल दूं, क्या घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा, क्योंकि ये वाला भी 0 और ये वाला भी सेम सेम में घुलता है। अरे हाँ ना बोल, कोई तकलीफ है क्या? अब एक बात बता, क्या इस SO2 को पानी के अंदर डिजोल्व करूं, क्या डिजोल्व होगा? अरे म्यू इसका नॉट इक्वल टू पानी का भी। क्या CCl4 को बेंजीन के अंदर डाल दूं, डिजोल्व होगा क्या? बिल्कुल होगा। परंतु एक और कई बार बच्चों के दिमाग में आता, सर क्या कि सर एक क्लोरोफॉर्म भी तो होता है। अरे याद आ रहा कुछ है? सूंघ के मर जाते हैं आदमी या बेहोश हो जाता है? अरे है कि नहीं है? यही है? क्वेश्चन आया था फोजिन, पूरे साल रगड़ा था और वहां मिला। अरे आया देख नहीं आया था? ऐसे क्वेश्चन थे जो पूरे साल यूं आए आए आए, एकदम सडनली वहां गए तो आ गया सामने का, हाँ ये तो है। DDT अगली साल आएगा। अब एक साल और DDT को खींचना है। तुम समझ गए ना? अब नेक्स्ट ईयर क्या क्वेश्चन रहने वाला है पेपर के अंदर। ठीक है ना? अरे इन दोनों का फिक्स था, मैंने कहा इन दोनों में से एक तो आएगा, तो एक ये आ गया अगली बार। अब DDT की बारी है, या DDT की बारी है या फ्रियोन। और एक वो बात सोचो, क्वेश्चन वैसा आया फॉस्फीन और फॉस्जीन, जो ऑप्शन मैंने बताया कई बार, मैंने कहा यहां पे कंफ्यूज होता है, एक होता है फॉस्फीन, एक होता है फॉस्जीन। दोनों दिए बेटा ने, ऑप्शन ए दिया फॉस्फीन, दूसरा दिया फॉस्जीन। अरे था कि नहीं था? है? और मैंने आपको जब करवाया तब भी लिखवाया था, मैंने कहा ये फॉस्फीन होता है, ये फॉस्जीन होता है। ठीक है? अब बेटा जिंदगी के ना इतना टाइम दे दिया है इनके अंदर, पता चलने लग गया है कि कौन सा क्या करने वाला है। चलो इसमें देखो, बात करते हैं इधर। इधर क्या बात करते हैं? बात ये करेंगे कि ये देख Cl क्या करेगा, मैं तो खींचूंगा भाई, खींच, ये बोला मैं खींचूंगा, अपने बोला खींच, ये बोला मैं तो दूंगा भाई। है? अपने से जो भी आया, इसलिए मैं हाइड्रोजन को भीख मंगा बोलता हूँ कि जहां पे भी जाता है इसको लूट के लेके जाते हैं, तो दे जा हाइड्रोजन लेके जा। अब ऐसे सोचो, इसकी चेंज हो गई, क्या चेंज हो गई? बिरादरी में कुछ चेंजेस आया, क्या चेंजेस आया? ऐसे सोच कि ये तो क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये भी क्या कर रहा है, पर ये क्या कर रहा है? इसका मतलब अब ये इस साइड जाएगा ही नहीं जाएगा मॉलिक्यूल, क्योंकि एक तो यहां पे यूं धक्का मार रहा है, अरे नहीं आया। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये मैं ऐसे खड़ा हूं, ये देख मैं ऐसे, ये है और ये क्या टेट्राहेड्रल हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि एक वी यूं हो गया और दूसरा वी ऐसे हो गया, तो एक दूसरे के जब अपोजिट वी होते हैं तो वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं ऐसे सोचो कि यहां से तो ये खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, अब ये तो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पर ये क्या कर रहा है, इधर दे रहा है। तो इस साइड वाला जो पलड़ा है वो इससे क्या हो गया, थोड़ा कमजोर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब ये वाले भारी पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं? तो रिजल्टेंट नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन को जाएगा कि नहीं जाएगा डेंसिटी? इसका मतलब इसका म्यू क्या 0 होगा? क्या 0 नहीं होगा, कम, परंतु 0 नहीं होगा। अरे है कि नहीं है? 0 नहीं होगा। अब एक बात और सुनो, क्या CH2Cl2 नाम सुना होगा? CH2Cl2, क्या गजब की कहानी आई होगी कि यहां पे हाइड्रोजन रहा होगा, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां Cl और Cl।
गजब की चीज, क्या चीज है? ये खींचेगा, ये खींचेगा, पण ये बोलेगा दूंगा दूंगा। अरे हाँ ना बोल। क्या रिजल्टेंट ऐसे भागेगा कि नहीं भागेगा? क्यों? क्योंकि ये इधर दे रहा है और ये इधर। अब ऐसे सोचो, मैं ऐसे खड़ा हूं, ये तो कर रहे हैं नीचे जा और ये बोल रहा है नीचे आ। अरे है कि नहीं है? समझ में आया? तो इसका भी म्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। इसको वन मानो, इसको टू मानो, तो टू ज्यादा होगा किससे? वन से। आया समझे? इसको बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन क्लोराइड। और इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। याद रहेगा क्या? बताओ, मिथाइलिन क्लोराइड को मैंने डाला पानी के अंदर, घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा। बेंजीन के अंदर मना कर देगा, अपन जाएगा। चलिए, यही बात यहां पे करने वाले हैं अपन। ये रहा। किसी भी विलियन के बनने की शर्त है, या किसी विलायक में विलय के घुलने की शर्त है। द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन और कंडीशन फॉर द डिजोल्वेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। क्या है कंडीशन? पहली है, विलय व विलाय की प्रकृति कैसी होती है? समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान। अर्थात ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलता है, जबकि अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में क्या घुलता है? आसानी से घुलता है। इनकी प्रकृति विपरीत करने पर विलेयता अर्थात घुलनशीलता क्या कम, अर्थात क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। सेम कहानी यहाँ पे। द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड बी दी सेम। क्या होनी चाहिए? सेम। दैट इज अ पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इजिली इन अ पोलर सॉल्वेंट, and whereas a non-polar solute dissolve easily in a non-polar solvent. On the reversing, मतलब उल्टा कर दें, their nature, तो solubility become less, their mid negligible भी हो सकती है। कोई तकलीफ है क्या? ये चीज लिखो अच्छे से, लिखो फटाफट लिखो जल्दी से। क्या ये चीजें लिखनी है तुम लोगों को? अरे ये लिखनी है, लिखनी है, लिखनी है, फटाफट लिखो। लिख लेना पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, ओ जल्दी करना थोड़ा। जल्दी करो ने। इसमें मैथ्स वाले कितने? कोई नहीं? मैथ्स वाला है कोई? सिर्फ फिजिक्स ली थी? ओ, अच्छा वो फ्री वाली।
मम्मी अपने चप्पल लाने से 10 बार सोचेगी, पापा कोई चीज़ खरीदने से 10 बार पहले सोचेंगे। आपको सोचो गांव के अंदर जो पुराने पुराने स्कूटर लेके चलते हैं वो इसलिए सोचते हैं कि वो जिम्मेदारियां हैं उनके पास। वो चाहे तो वो भी कार लेके सकते हैं, पर उनको पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, अभी मेरे बच्चों को पढ़ाना है, ये करना। और फिर तो यहाँ आके बच्चे जब नहीं पढ़ते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। और लोग मार्केट में बहुत ठगी लोग बैठे हैं, बहुत ठगी। यहाँ पे आपको हजारों प्रकार के लोग मिल जाएंगे जो आपको लास्ट लो देखे। अपने यहाँ पे पहली बात हुई थी कि आपको कोई चीज़ किसी प्रकार का भ्रम नहीं देंगे हम आपको, जो है वो है। क्या उससे कोई एक भी चीज़ इधर उधर हुई जो हमने कहा उस दिन से, पहले दिन से आज तक? अरे हुई क्या? नहीं होगी, कंफर्म गारंटी है, क्योंकि हमने हमने पहले ये बात करके हम आए हैं कि भाई ये बात होगी। ठीक है ना? अब मैं आपको, कई बार मेरे पास आते हैं बच्चे, आते हैं कि सर ये कम कर दे, ये फीस कम कर दे। एक करूँ, दूसरे ने क्या बिगड़ा मेरा? भाई मैं इसकी फीस एक 5,000 ले रहा हूँ, इसने मेरा क्या बिगड़ा है? अरे कुछ बिगड़ा क्या? नहीं बिगड़ा ना है। तो इसलिए अपना वो सिस्टम ही नहीं है, खत्म कहानी कि भाई देना है तो सब बराबर दो, वरना मत दो। मतलब आओ ही मत। मेरे पास अभी कल कॉल आया था, आप खेजी को पूछना, बकायदा हम यहाँ पे बैठे थे कि हम सर 10 स्टूडेंट है, हमारी फीस क्या लगाओगे? मैंने कहा 10,000 रुपये। तो सर 10 है, देख लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मत आना। ठीक है ना? 10 है तो कोई बाहर में थोड़ी आटा पढ़ने आ रहा है कोई यहाँ पे है। भाई हमें, तुम यहाँ किस लिए आ रहे हो? हमारे शक्लें देखने? वो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। हो गए भाई? अच्छा, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? प्रोटिक पोलर में के प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? प्रोटिक जिसमें देख पोलरिटी जैसे ये है, ये देख। अब ये जो सॉल्यूशन था ना, ये तो ये भी पोलर है, पर इसमें क्या हाइड्रोजन की वजह से पोलर है क्या? हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। पर इसके अंदर देख, ये रहा हाइड्रोजन, पड़ा है कि नहीं पड़ा? पोलर भी है, और क्या पड़ा है? हाइड्रोजन। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, इसका मतलब ये कैसा सॉल्वेंट है? प्रोटिक सॉल्वेंट है। और ये कैसा है? एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, जिसको अपन बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं? पास। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और इसको बोलते हैं पपास, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। याद आ रहा है? और इसको क्या बोलते रहे? ये वाला नपास, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स होता है, मतलब हाइड्रोजन ऐड होता है। किससे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। जैसे कौन सा? फोन, FON। याद आ रहा है? फोन, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनसे यदि हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो इसका मतलब वो कैसा है? प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा है? प्रोटिक। और इनसे नहीं कनेक्टेड है फिर भी पोलर है, इसका मतलब वो कैसा हो गया? नॉन प्रोटिक। अरे समझ आई बात? तो ये है पोलर एप्रोटिक बोलेंगे इसको, एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन नहीं है। पर है कैसा ये? एक ऐसा होता है DMSO, याद आ रहा है? DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। कैसे? इस साइड देख, फॉर्मामाइड ये होता है। अब देख, ये पोलर है, सॉल्वेंट तो है, क्योंकि देख ये दे रहा है, ये दे रहा है, और ये खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है। नाइट्रोजन का अलग हो गया, तो ये कैसा हो गया? म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा इसका, म्यू नॉट इक्वल टू, इसको बोलेंगे, देख इसको फॉर्मामाइड बोलते हैं। और ये क्या हो गया? डाई मिथाइल, इसलिए इसको बोलते हैं DMF। आपको पता हो SN2 रिएक्शन के अंदर यूज किया होगा आपने, तो ये DMF समझा, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। एक होता है DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो यहां पे क्या हो गया बेटा? CH3 S डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या हो गया बेटा? CH3। तो ये हो गया डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसका मतलब ये ऐसा दिखेगा।
ये इधर कर रहा विड्रो और ये इस साइड, और ये रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, इधर। अरे जाएगा ही नहीं जाएगा, तो इसका मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, परंतु क्या इसमें प्रोटॉन है? प्रोटॉन है, वो किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन किससे? कार्बन से। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, ऐसा समझे? तो ये कैसा हो जाएगा, ये दोनों सॉल्वेंट है, वो कैसा है? पास। देखो जैसे ये रहा, वाटर वाली बात करते हैं, ये रहा वाटर, वाटर कैसा है? प्रोटॉन है कि नहीं इसमें, तो ये कौन सा हो गया? पास, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। याद रहेगा क्या? बताओ HF कैसा होता है? क्या इसको खींचेगा? म्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? पास। बताओ ये कैसा है? बेंजीन और ये दोनों नपास, कैसा हो गया? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कोई तकलीफ है क्या? ठीक है, लिखना, ये लिखना हो तो ये लिख लो, ये पड़ा, ठीक है ना, कि पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होता है, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, ठीक है ना। प्रोटिक होता है उसमें प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, और एप्रोटिक में ऐसा नहीं होता। लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। लिखो तो दूं 2 मिनट, 1 मिनट लिखना है क्या? चलो ये एग्जाम्पल लिख दो, DMF और DMSO, उसका नाम लिख देना डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, मिथाइल, और इसका नाम है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड यूज कर लेना, ये लिखेंगे अपन SN2 में यूज करते हैं, लिख लेना यहीं पे, SN2 रिएक्शन में यूज करते हैं, पढ़ी हुई चीज है, पढ़ी हुई ना SN1 SN2। हाँ, SN1 में प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ये तो पढ़ाया हुआ है काफी लोगों को, तो पढ़ाया हुआ है ना, तुम्हें तो पढ़ाया हुआ है, तुम्हें भी पढ़ाया बेटा, स्टार्टिंग साथ में ही थी। हेलोजन डेरिवेटिव वाला तो मैं नहीं करवाया तुम्हें, वो अलग बात है कि लास्ट में फटाफट करवाया। गनु कट रहे केमिस्ट्री में नंबर? 1-2 कट रहे हैं सब में? केमिस्ट्री में परवीन तेरे ये हो गया, ये भी लिखना है, जल्दी लिखो, लिखो 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 लिखो, फटाफट लिखो। आपको जहाँ पे भी पढ़ना है ना, टाइम पे पढ़ लेना भैया, टाइम इतना है नहीं तुम सोचो कि भाई एक बार यहाँ टेस्ट करेंगे यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। IIT के फॉर्म भर लेना, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का, और यदि ऐसा हो ना तो कल या लेके आ जाना डॉक्यूमेंट, यहाँ भरवा दूंगा, ठीक है ना। पेमेंट जो होगा वो आपको करना पड़ेगा, भरने के कोई पेमेंट नहीं है, बाकी तुम सोचो हाँ फीस भी भर देंगे, वो तो नहीं हो ना भाई, हैं उसके 1500-1600 रुपये हैं। किसमें? दोनों आएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, खाद उड़ ही रहा है, जितने आएंगे इतने करके आ जाना, क्या पता हो जाए गलती से सिलेक्शन, ऐसी गलतियां होती है जिंदगी में। मैं गलती से टीचर बन सकता हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन क्या चीज है? हो गया? लिख लो, पर अपने थ्योरी के हिसाब से मैं अभी तक टीचर नहीं हूँ, क्योंकि थ्योरी में टीचर तभी बनते हैं जब गवर्नमेंट होते हैं। अच्छा वहाँ से बन गया गवर्नमेंट है ही नहीं, पहले अपन बोलते हैं क्या है कि सर पढ़ाते हैं, टीचर हूँ, अच्छा गवर्नमेंट प्राइवेट, ऐसे ही होता है ना, गाँव जाते तो। लिख लिया ये, जल्दी लिखो।
पढ़ाते हो, मेरे टाइम से पढ़ा रहे हो बेटा। कैसे? तू मेरे गुरु के बारे में बोल रहा कुछ भी? हाँ। लिख तू फटाफट, अभी मैं तारीफ करूंगा तेरी फिर। हो गया? लिख लिया? बहुत धीरे लिख रही है तू। फास्ट लिख, फास्ट लिख। हवा ज़्यादा आ रही है, ठंडी ऐसा लग रहा है मुझे। हो गया? अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उससे आप नीट के पीवाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो जाएंगे, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन हो जाएंगे फिक्स। बोले जी के करना, नीट के करना, क्योंकि छोड़ा कुछ भी रहा नहीं हूँ, जितना होता है हर एक पॉइंट लिखा है मैंने। ठीक है, भले आपने पढ़ा है उसमें आपको ऐड करते देखोगे तो पता चल जाएगा कि मैंने कोई छोड़ी चीज़ नहीं है, उससे ज़्यादा ही है, एक पॉइंट ज़्यादा ही होगा, फिक्स है। हो गया? अरे ये दो बैठे हैं ऑटो रिक्शा आ गए। अभी दे दो, यहाँ आई है ऑन। चलिए इधर देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है। क्या एग्जांपल लिया? NaCl को जल में मतलब घुलनशील है, जबकि बेंजीन में नहीं। भाई NaCl होता है वो, क्या यही तो है NaCl। इसके ऊपर क्या होगा? डेल नेगेटिव वाला, इधर डेल पॉजिटिव। जब ये डिजोल्व होगा तो Na क्या होगा? प्लस, और Cl माइनस। तो ये किस में डिजोल्व होगा बेटा? जितने भी सॉल्ट होते हैं ना वो किस में डिजोल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में। कितने किस में डिजोल्व होते हैं? पोलर। क्योंकि सॉल्ट जब भी पोलर के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो किस में होंगे? आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। किस में होते हैं? आयनों में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। अब देखो एथेन या हाइड्रोकार्बन है वो बेंजीन में घुलनशील है, जबकि जल में नहीं, क्योंकि ये एथेन और ये हाइड्रोकार्बन कैसे होता है? नॉन पोलर। कैसे होते हैं बेटा? जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, मतलब एल्केन जितने भी होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इसलिए वो बेंजीन में क्या होता है? सोलेबल होते हैं। परंतु जैसे पेट्रोल पानी में घुलता है क्या? अरे पेट्रोल पानी में घुलता है क्या? पर पेट्रोल को बेंजीन के अंदर डाल दो वो घुल जाएगा। ठीक है, बेंजीन व हाइड्रोकार्बन कैसे हैं बेटा? अध्रुवीय। जल व NaCl कैसे है? ध्रुवीय। मैंने यहां पे बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल NaCl सोलेबल इन वाटर वेयर एज नॉट इन बेंजीन। बेंजीन में नहीं है। इथेन, इथेन और हाइड्रोकार्बन आर सोलेबल इन बेंजीन वेयर इज नॉट इन वाटर। वाटर में नहीं है। देखो बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर सब्सटेंस है, और वाटर एंड NaCl कैसा है बेटा? पोलर सब्सटेंस है। तो पोलर को पोलर में डिसोल्व किया तो वो कैसा हो गया बेटा? डिसोल्व हो गया। पर पोलर को जैसे ही देख
ये पोलर था, इसको नॉन पोलर मतलब बेंजीन दिख रहे तुम लोगों को, इसमें डिजोल्व किया, ये डिजोल्व नहीं हुआ। देखो ये पड़ा है ऐसा, देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और यहाँ पे ये डिजोल्व हो रहा है, देखिए ठीक है। यहाँ पे बेंजीन के अंदर इसको डिजोल्व किया, ये डिजोल्व हो रहा है, परंतु जैसे इसको क्या किया नॉन पोलर के अंदर, ये देख डिफरेंट सरफेस आ गई कि नहीं आ गई, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। क्या कितने फेज है यहाँ पे, 2 है। अरे है कि नहीं है, सेपरेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कोई तकलीफ है क्या, अरे है क्या तकलीफ। चलिए आगे बात करते हैं, लिखना है नहीं, लिखो। लिख लिया, जल्दी लिखो रे थोड़ा, नोट्स व्यवस्थित बनाना, ऐसे नहीं कचरा काट दो। एक पेज कहीं और कॉपी में, दूसरा पेज किसी और में, तीसरा किसी और में, फिर आओ तब मिले तो मिले ही नहीं कि सर नोट्स मिलेंगे क्या, लास्ट मैसेज आएंगे सर थोड़ा मैं लेट आया था। कितना लेट आया था कि सर 2 दिन। और नोट्स किसके चाहिए क्या सर, पूरे चाहिए। अब बता, एक बात मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ, आने वाली पीढ़ी बहुत आलसी हुई है। हकीकत में आप मेहनत बहुत अच्छा कर सकते हो, कोई कंपटीशन नहीं है। हकीकत बात बताऊं, मुझे याद है कि नीट के अंदर -2 की मैंने कई बार बताया होगा, कितनी रैंक थी, 7 लाख, मतलब 7 लाख रैंक थी -2 नंबर वाले की। इसका मतलब टोटल 26 लाख फॉर्म भरे गए, उसमें -2 से जिसके नंबर आए वो 7 लाख है। इसका मतलब उसके बाकी वाले सारे क्या थे, -2 से भी कम थे। सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो कंपटीशन है ही नहीं, आप ये जनसंख्या देख के मत सोचो। और कितने जने पढ़ने चाहते हैं ये आप अभी पता चल जाएगा आपको, कि हमने लैब असिस्टेंट का बैच लगाया था, तो स्टार्टिंग लगाया था लगभग 30 बच्चे थे, और लास्ट में आते 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 अब पढ़ने जने आ रहे हैं ना, जो सबका हो गया सिलेबस रिकॉल करने आते हैं, अब कितने जने आते हैं, 3 से 4 जने। तो सिलेक्शन कितने जनों का होगा, 2 जनों का। अरे बात समझ नहीं, बात फिर क्या सिलेक्शन नहीं होगा, कहाँ अपन है ही नहीं, डेडिकेटेड ही नहीं है उस चीज़ को लेकर, तो वो रहना पड़ेगा। ऐसे मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जो करने हमारे पास बीएससी नर्सिंग आए और कर क्या गए, नीट। हकीकत बात बता रहा हूँ, पिछली बार हमारा जो सीयूटी ऑल इंडिया टॉपर था ओबीसी का, उसके जैसे ही आया रिजल्ट, मेरे को उसके घर वालों को कंसल्ट करने बोला, आज वो नीट की तैयारी कर रहा है, और भगवान ने यदि सही तरीके से चाह तो उसका नीट में इस बार सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है ना, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या करने आया था, सीयूटी, कर क्या रहा है, नीट। हो जाता है, मन हो जाता है कि हाँ सर इतना तो पढ़ ही लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मेरे साथ रहने वाले लोग मरे हुए नहीं रहते, 100%, ये मैं सॉलिडिटी के साथ कह सकता हूँ। मरे हुए लोग मेरे को ना तो पसंद है, मतलब मरे हुए लोग ऐसे नहीं है कि मरे हुए क्या सर, वो तो मतलब आत्मा मरी हुई बात यहाँ पे हो रही है आत्मा की, किसकी हो रही है, आत्मा मरी हुई है। सर क्या है, कर लेंगे सर, क्या इतने टेस्ट लेते हो सर, इतना क्यों पढ़ाते हो। हाँ, इंटरस्टेशियल स्पेस क्या होता है, अंतराकाशी अवकाश। मैंने बोला था ये जैसे एक कोई है सॉल्वेंट है, इसके अंदर यहाँ पे ये जगह है ना, अरे है कि नहीं है, तो ये अब अपन ने बोला था कि विलय के कणों का आकार विलयन के अंतराकाशीय अवकाश मतलब विलायक के कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान से छोटा या लगभग क्या होना चाहिए, बराबर, तब जाके वो डिजोल्व होगा। अपन ने ये बात की थी कि द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल शुड बी स्मॉलर और ऑलमोस्ट इक्वल टू इंटरस्टेशियल स्पेस ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर उसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इम्पुटी स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में जो इम्पुटी स्पेस है यहाँ पे जाके हो जाएगा। अब इससे बड़ा साइज का है तो कहाँ जाके बैठ जाएगा, नीचे क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाके बैठ जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि देख आपने जब सॉल्यूशन के अंदर क्या डालते, सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक तो होता है कौन सा, सॉल्वेंट होता है, क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट, और एक क्या होता है, सॉल्यूट, क्या होता है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। और विलेय होता है वो विलायक में घुलता है, विलेय होता है वो विलायक घुलता है। इसका मतलब एक घोलता है और एक घुलता है। जो घोलता है और जो घुलता है, जो घोलता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है बेटा, स्पेस, मतलब ये वाला है, जैसे ये 2 पार्टिकल्स है, इसके बीच में ये स्पेस है कि नहीं है। जो घुलने वाले का जो साइज है वो इस स्पेस के बराबर या इससे कम है तो घुलेगा, अदरवाइज घुलेगा वो जाके कहाँ बैठ जाएगा, नीचे क्रिस्टलाइन फॉर्म में।
ये बात की। यदि विलय के कणों का आकार अंतराकाश या अवकाश से अधिक है, आगे समझे, तो क्या होगा, तो विलय विलायक में नहीं घुलता है, अर्थात क्रिस्टलीकृत रूप में पेंदे में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इफ द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज मोर देन लार्ज और लार्जर देन द इंटरस्टेशियल स्पेस देन द solute does not dissolve in the solvent, that mean it settle down in the bottom in crystalline form। वो crystalline form में क्या हो जाएगा, बॉटम में, जैसे ये वाला। समझ में आया क्या, लिखवाया हुआ है, अरे लिखवाया हुआ है कि नहीं लिखवाया हुआ। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ये बात कही, मैंने बोला इस प्रकृति के आधार पर विलयन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया, 3। मतलब ये प्रकृति के आधार, या ऐसे लिख देना विलय के कितना विलय घुल रहा है विलायक में, उसके आधार पे कितने भागों में बांटेंगे, 3। बेस्ड ऑन द दिस नेचर सॉल्यूशन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सा बेटा, संतृप्त, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त, मतलब अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। अपन ने बात की थी। यहाँ पे बात करते हैं असंतृप्त, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपो सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और अनसेचुरेटेड भी बोल सकते हैं, हाइपो भी वर्ड यूज करते हैं। तो उसके लिए यूज क्या करेंगे, सुपर के लिए हाइपर, यहाँ पे यूज क्या कर सकते हैं, हाइपर सेचुरेटेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे हाइपो, तो इसको करेंगे हाइपर, तो ये भी याद रखना है, एक हाइपो और एक हाइपर। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने बोला था सॉल्युबिलिटी फैक्टर, याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो पीछे जाके वीडियो देख लेना, मैंने बता रखा है। मैंने बोला कि इसके अंदर क्या क्या, एक सॉल्यूशन दिया आपको, क्या दे दिया, सॉल्यूशन। मैंने सॉल्टेड वाटर का एक क्या दे दिया आपको, सॉल्यूशन बना के दे दिया कि भाई हाँ ठीक है, क्या बना दे दिया, सॉल्यूशन बना के दे दिया। मैंने बताया, ये बता सॉल्यूशन कैसा है, सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड या हाइपर सेचुरेटेड। तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर डालोगे कि सर किसका है, मैंने बोला नमकीन पानी है, तो आप इसके अंदर क्या कर दोगे, डिजोल्व, नमक डालोगे, क्या डालोगे, नमक, सॉल्ट डाला और सॉल्ट डिजोल्व हो गया। इसका मतलब क्या था, पहले जितना डिजोल्व हो रखा था उससे कम है, मतलब कम, जितना डिजोल्व होना चाहिए उससे क्या है, कम है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो दिया था वो कैसा है, अनसेचुरेटेड, या क्या बोलेंगे बेटा, हाइपो सेचुरेटेड। आया समझ में, कोई तकलीफ है क्या, क्या बात बोल गया, पता चला। अब देख, इसके लिए निकालना, मैंने बोला ए और बी क्या एक्वस है, ए प्लस और बी क्या माइनस बना। अब इसका मतलब KSP निकालेंगे तो क्या होगा, इसका भी सॉल्युबिलिटी फैक्टर और इसका भी सॉल्युबिलिटी फैक्टर, और इसके ऊपर जो पावर है यहाँ पे लिखेंगे, ये बात मैंने बता रखी। और इसका क्या होगा, KSP S स्क्वायर आ गया। अब यदि इसका जो KSP आ रहा है वो एक किसी टी टाइम पे एक जो कंसेंट्रेशन दे रखी ए और बी की, उसके मल्टीप्लाई से क्या है, ज्यादा है, उसके मल्टीप्लाई से क्या है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है बेटा, अनसेचुरेटेड। आगे समझे कैसा हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। को समझ में आया क्या, कोई तकलीफ है क्या। और यदि इसके इक्वल आ जाए तो सेचुरेटेड, और इससे ज्यादा आ जाए तो, आगे समझ में, कोई तकलीफ है क्या, बात बोल गया, पता चल गया। तो इसके बेसिस पे निकालते हैं। ये सॉल्युबिलिटी फैक्टर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर के अंदर जाके देख लेना। ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को क्या कर सकते हैं, घोला जा सके, अर्थात वो कैसा बेटा, असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें जो विलायक पार्टिकल्स थे उसके बीच में जो वैकेंट जो स्पेस था, क्या वो पूरा फिल हो रखा है, क्या नहीं हो रखा, इसमें और भी डाला जा सकता है। असंतृप्त विलयन तनु और कैसा हो सकता है, सांद्र हो सकता है, या तो तनु होगा या क्या होगा, सांद्र हो सकता है। क्या होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, आइए आगे बात करेंगे, इसलिए अभी तो यहाँ पे नाम लिखा, सच अ सॉल्यूशन इन विच मोर quantity of a solute can be dissolved at the same temperature is called unsaturated solution। ठीक है, unsaturated solution can be dilute and concentrate solution। वो क्या हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसंट्रेट भी हो सकता है। यहां तक ये लिखा हुआ है, शायद तुम लोगों के लिखा हुआ है ना। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे क्या बात की बेटा, संतृप्त विलयन या सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने बोला कि इसके अंदर क्या हुआ, एक सॉल्यूशन बना के दिया, अरे समझ आई बात, सॉल्यूशन क्या दिया, बना के दिया, और इसके अंदर वही सॉल्टेड वाटर है, और इसके अंदर आपने क्या किया, सॉल्ट डिसॉल्व किया, NaCl क्या डाला बेटा, और डाला, और NaCl घुला नहीं, नीचे जाके बैठ गया। मतलब जैसे ही डाला NaCl, थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या हो गया, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पड़ा है। क्या ये जो NaCl क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो ये वाला NaCl है, ये बात मैंने बताई थी। क्या ये जो NaCl है, क्या वो ये वाला NaCl है, अरे है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जब यहां पे आया ये ऐसा था। सुनते रहना, साइंस बेटा बहुत समझने की चीज है, ये रटने की नहीं है, और रटोगे तो क्वेश्चन कभी सही होगा
नहीं, इसलिए हमेशा समझ के जाओ। और जितने भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, आने वाले फ्यूचर के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन रटे हुए नहीं है, समझे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कैसे भी बन सकता है, वो तुम्हें पूछ के बनाएगा नहीं, कैसा भी आ सकता है। ठीक है, परंतु अभी तक जो उम्मीद है वो बहुत सिंपल सिंपल आए हैं। अब मैं बोलूं कि जैसे यहाँ पे NaCl NaCl यहाँ पे पढ़े सब में, अरे यहाँ पे पढ़े कि नहीं पढ़े ऐसे। अब आपको ये पढ़ा था, जैसे ही NaCl ऊपर से डाला, मतलब और डाला तो वो यहाँ पे आएंगे, वो क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे। और ये वाले जो यहाँ से है वो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये यहाँ वाले आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे, और ये वाले क्या आ जाएंगे, नीचे। अरे बात समझ आई क्या, जो ऊपर डालेंगे वो तो क्या होंगे, डिजोल्व, और जो डिजोल्व है वो क्या आ जाएंगे, नीचे। ये देख ऐसे, अरे बात समझ आई क्या। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो मैंने बोला है कि अब देख यहाँ पे मैंने A और B को डिसोल्व किया, तो क्या बना, A प्लस एंड B माइनस, और इसकी KSP निकाला। इसका क्या निकाला बेटा, KSP। कैसे निकाला पता है तुम लोगों को, इसका सॉलिबिलिटी फैक्टर और इसका भी सॉलिबिलिटी, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या लगा दें, पावर। वो KSP माना क्या आया, X। क्या आ गया बेटा, X आ गया। और फिर क्या करेंगे, किसी टाइम पे इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है दोनों की, उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और वो क्या, जिसको Q बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, वो भी कितना आया, X। क्या दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कैसा है, सेचुरेटेड। कैसा है, सेचुरेटेड। कोई तकलीफ है क्या। मैंने क्या बोला, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। वो क्या कहलाती है बेटा, विलेयता। मैंने बोला 1 लीटर पानी ले लिया, क्या ले लिया, 1 लीटर पानी, और उसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना कर दिया, 1 ATM। कितना कर दिया, 1 ATM या 1 बार कर दिया। समझ में आया क्या। मैंने क्या किया बेटा, 1 लीटर वाटर ले लिया, क्या ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, 1 kg ले लो, जो भी मानो ले लिया, एक फिक्स अमाउंट ले लिया वाटर का, और उसका टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, और प्रेशर भी क्या कर दिया, फिक्स। और उस टेम्परेचर और प्रेशर पे उस अमाउंट के अंदर मैंने घोलता गया किसी सॉल्यूट को, सॉल्यूट मतलब चीनी को डाल दूं, पानी को डाल दूं, सॉरी पानी में क्या पानी घोलूंगा, नमक को डाल दूं, क्या डाल दूं, नमक को, और मैं डिजोल्व करता गया। एक टाइम आया वो डिजोल्व होना क्या हो गया, बंद। इसका मतलब जितना डिजोल्व हो कर सकता है वो उसकी क्या है बेटा, विलेयता है। वो उसकी क्या है, वो सॉल्युबिलिटी है, उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी। मतलब समझ में आया क्या। मैं एक टाइम पे किसी भी एक सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट ले लिया, और उस फिक्स अमाउंट के अंदर मैंने क्या किया, सॉल्वेंट को डिसोल्व करता है, मतलब सॉल्वेंट के अंदर क्या करता है, सॉल्यूट को डिसोल्व करता गया, और जितना सॉल्यूट डिसोल्व होना था उस सॉल्वेंट के अंदर हो गया, उसके बाद होगा नहीं। इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी वो है, वो उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी। अब उसको उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पे वो उतना ही अमाउंट घोल सकता, उससे ज्यादा नहीं घोल सकता। समझ में आया क्या, क्या बात बोल गया, पता चला कि मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक फिक्स अमाउंट ले लिया, और इस फिक्स अमाउंट के अंदर मैंने क्या किया कि क्या डाला, सॉल्यूट डाला, और सॉल्यूट जितना घुल सकता है इसके अंदर उस फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे उतना घुल गया, तो वो उसके क्या कहलाती है बेटा, सॉल्युबिलिटी कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलेयता। और उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पे उस अमाउंट में इतनी ही घुलेगी, वो दुनिया में कौन से भी कोने पे जाके आप करो। समझ में आया क्या। तो ये बात बोली विलेयता। और इस प्रकार बने विलयन को क्या कहते हैं बेटा, संतृप्त विलयन कहते हैं। और ऐसा विलयन जिसमें और विलेय पदार्थ को घोलने पर न घुले संतृप्त विलयन कहलाता है। वो घुले नहीं तो क्या कहलाता है, संतृप्त। इस पदार्थ के आयनिक गुणनफल, आयनिक सांद्रता का गुणनफल विलेयता गुणनफल के क्या होता है बेटा, बराबर हो, क्या कहलाता है बेटा, संतृप्त विलयन। ये भी एक डेफिनेशन है कि KSP की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इनके विलेयता गुणनफल, मतलब जो इनके आयनिक की यौगिकों के जो सांद्रता है उसके बराबर हो जाए, तो अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा, संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, ये अपने प्रैक्टिकली ऐसे डिसाइड करते हैं, और ये अपनी क्या है, थ्योरी है। आइए बात इसे करते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सॉल्यूट विच कैन डिसोल्व इन अ डिफाइन अमाउंट, डिफाइन मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट द डिफाइंड टेम्परेचर, डेफिनेट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। वो उसको क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्व, ये गलत लिखा है, ऑफ द सॉल्वेंट होगी, क्या होगी, ठीक है। द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड इन दिस वे इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जो इससे ऐसा सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड। सच अ सॉल्यूशन इन विच ऑन एडिंग द मोर सॉल्यूट इट डज नॉट डिसॉल्व इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। या बोलेंगे व्हेन अ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसके आयनिक कंसंट्रेशन लिए, तो इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको अपन बोलते हैं KSP। क्या बोलते हैं? KSP। इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको अपन क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। कोई तकलीफ है क्या? छाप दो। जल्दी करना रे बेटा। समझ में आ रहा है तेरे को? अच्छे से पढ़ना बेटा है अच्छे से। अपन 21 पे पहुंचे, 72 है। गंभीर हालात है। हो गए? इसी चीज को बार बार पढ़ना है, समझाई मत? बार बार NCERT में पढ़ा दूंगा यहाँ पे, आओ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने पास डिजिटल बोर्ड है, इस पे रखेंगे। 1 घंटे इंग्लिश वालों को पढ़ाएंगे ना, 1 घंटे, 1 घंटे क्या मतलब 1 दिन पूरा टेस्ट के बाद, ठीक है? और टेस्ट के बाद मेरी क्लासें रहेगी भाई, ये बात याद रखना। टेस्ट से पहले नहीं होगी, होगी टेस्ट के बाद, पर रहेगी क्लास। और अब जो टेस्ट आएगा उसमें क्वेश्चन भी थोड़ी लेवल भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता है स्टार्टिंग था, इसलिए सिंपल आया। तो इस टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं वो अगले में आए, ये कोई जरूरी नहीं है। इससे बेटर भी आ सकते हैं यदि तुम पढ़ोगे तो ठीक है ना? पर हमारा ट्राई ये है कि RUSS में जो BSc नर्सिंग के जो टॉपर स्टूडेंट है वो हमारा हो, क्योंकि ये लास्ट टाइम ही है RUSS करवा रही है, ठीक है ना? इससे आगे नीट से हो जाएगा। तो BSc नर्सिंग लास्ट टाइम टॉपर हमारा होना चाहिए। जैसे बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बना था, उस टाइम मैंने बच्चों को बोला था कि जब ये डिस्ट्रिक्ट बना, इसका फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर अपने स्कूल से होना चाहिए, और हम हमारी स्कूल से था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब आज भी यूँ कहेंगे भाई बालोतरा डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट टॉपर हमारा स्टूडेंट है। उसके बाद तो क्या हुआ, हमेशा वो कहता है ना, मिश्रीदान जी का एक वर्ड है कि चांद पे पहला पैर किसने रखा, इंपॉर्टेंट उसका था। उसके बाद लाखों लोग आए, लाखों गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना? तो अपन ये भी, तुम भी ये कह सकते हो कि जब BSc नर्सिंग हुआ करती थी उस लास्ट अपना टॉपर थे। हमारे बाद कोई टॉपर नहीं हुआ BSc नर्सिंग में ठीक है ना, हम ही थे। हो गया? चलिए आ जाओ, हाइपर या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बात करते हैं। क्या होता है? अब वो है कि जैसे मैं एक आपको कहानी बताता हूँ, हो गया? अब आपको पता शीतला सप्तमी थी, थोड़े 2-3 दिन पहले थी ना, है? हालांकि आपने हमें कुछ खिलाया नहीं, खैर छोड़ो उस बात को, उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है ना? है तो कम से कम रख देते, मैं तो अभी आ जाता, ठीक है? अच्छा तुम खा लेते, तुमसे रहा नहीं गया है, चलिए छोड़ो। तो बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे आप के घर पे कॉल आया दोस्त का, भाई हाँ आना, आज मेरे घर आना, ये करना, ये तुम्हारा फिक्स प्लान होता है कि मैं उस दिन आऊँगा तेरे घर, ये तो ऐसा होता है। तो आपने क्या किया, घर से निकले तो मम्मी ने बोला घर से जा रही है थोड़ा तो कुछ खा के जा, तुम्हें पता है दोस्त के घर पे कुछ तो को खाना है, तो तुम वहाँ से थोड़ा सा कुछ खा के चले गए। इसका मतलब तुम 4 रोटी खा सकते हो, तुमने 2 रोटी तुम्हारे घर पे खा ली, ठीक है? 2 रोटी खा के गए, और वहाँ खा के गए, फिर गए दोस्त के घर पे। तो दोस्त के घर पे गए तो वहाँ पे क्या हुआ,
2 रोटी वहां पे खाई, क्योंकि फिक्स था कि दिमाग में कि वहां तो खाऊंगा ही खाना, तो वहां पे 2 रोटी खाई। ठीक है, फिर इतनी देर में क्या तुम्हारे कोई तीसरे दोस्त का कॉल आया, कहाँ पे हो गए, मेरे घर, तो मेरे घर पे भी आओ। अब तुम वहां गए, उसकी मम्मी खाना बना रही थी, और खाना खाओ। अब तुमने बोला तो मैंने तो भाई खा के आया, मैं तो जितना खा सकते थे वो तो खा गया, नहीं खाना पड़ेगा। अब अब तुम्हें खाना नहीं था, जितना खाना था उतना खा लिया, अब नहीं खा रहे, पर दोस्त नहीं हो इमोशन हो रहा, अच्छा मेरे घर में खाना नहीं खाएगी, यूं है उसके घर पे तो खाएगी पर मेरे घर में है नहीं, नहीं भाई सोचो मैं भी को खाऊं। अपन क्या हुआ, इमोशनल ड्रामा होने लगा, आपको एक्सटर्नल प्रेशर मिलने लगा, एक्सटर्नल फैक्टर वहाँ पे ऐड होने लगे, तो आपने खाना खाना स्टार्ट किया। अब आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 4 की, अब कितने ठोक रहे हो, 6। अरे है कि नहीं है, कैपेसिटी एक्सटेंड की कि नहीं की है, तो एक्सटेंड क्या सीधी की क्या, आपको प्रेशर मिला, इमोशनल ड्रामा हुआ, तब जाके किया। तो जो आप घर से खाना खा के निकले थे, तो रोटी मान लो सॉल्यूट, क्या मान लो सॉल्यूट, और तुम सॉल्वेंट, तो तुम में जितना डिजोल्व हो सकते थे, तुम जितना खा सकते थे उतनी खाई नहीं। अरे नहीं खाई ना, इसका मतलब तुम कैसा सॉल्यूशन बने, अनसेचुरेटेड या हाइपोसेचुरेटेड। ठीक है, उसके बाद तुम गए दोस्त नंबर फर्स्ट के घर, तो वहां गए तो उसकी मम्मी ने खाना खिलाया, मतलब वो फिक्स था, तो जितना खा सकते थे उतना खा लिया, इसका मतलब कैसे बन गए, सेचुरेटेड, क्या बन गए। अब तीसरे दोस्त के घर पे गए, मतलब दूसरे दोस्त के घर पे गए, दोनों 3 मिल गए, अब जितना खा सकते थे वो तो खा रखा था, अब जो खा रहे वो क्या है, एक्स्ट्रा, इसका मतलब अब कैसे बन गए, सुपर सेचुरेटेड, क्या बन गए, सुपर या हाइपर सेचुरेटेड, क्या बन गए, हाइपर सेचुरेटेड। समझ में आया क्या बात, अरे समझ में आया। अब देखो, मैं एक टाइम स्टार्टिंग वाला टाइम लिया T1, सेकेंड टाइम T2 और थर्ड टाइम T3। तो स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से देखूं तो आपका KSP तो 4 रोटी है, KSP कितना है, परंतु A प्लस एंड B माइनस का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2, इसका मतलब 4 से 2 कम है, ज्यादा कम है, तो इसका मतलब KSP की वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन T1 पे, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, अनसेचुरेटेड। अब जैसे दोस्त के घर पे गए, तो वहां पे तुम्हारी KSP कितनी, 4, और T2 पे रोटी भी तुमने कितनी खा ली, 4, के 2 पहले 2 बाद में, तो 4 हो गई, इसका मतलब KSP भी कितना, 4, और A प्लस और B माइनस की कंसंट्रेशन भी कितनी, दोनों बराबर आई कि नहीं आई, तो T2 टाइम पे दोनों बराबर आई, इसका मतलब तुम कैसे हो गए, सेचुरेटेड, कैसे हो गए, सेचुरेटेड। अब दोस्त के घर पे गए, तुम्हारी KSP 4 ही है, फिक्स है, हमेशा कितनी खाते हो, ऐसे थोड़ी वहां जाके देखा रोटी खूब पड़ी, अच्छा हलवा बना हुआ है, चलो KSP बढ़ाते हैं ऐसा नहीं, KSP तो फिक्स ही रहेगी। ठीक है, वहां गए, अब वहां पे आपने खाया डोज, 2 रोटी और खा ली, अब बताओ KSP तो कितनी है, 4, पर A प्लस एंड B माइनस की जो कंसंट्रेशन आई मल्टीप्लाई करने पे, जो विलेयता आयनिक गुणनफल आया वो कितना है, 6 आ गया, क्या KSP से ज्यादा है कि नहीं, इसका मतलब ये कैसा हो गया, सुपर सैचुरेटेड। क्या समझ में आया, पक्का, ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पे। तो सुपर सैचुरेटेड विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। और अति संतृप्त विलयन की स्थिति में विलेय का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से क्या होता है, बोला था ना KSP की वैल्यू ज्यादा कम होगी, किससे, A प्लस और B माइनस की कंसंट्रेशन। तो देखो यहाँ पे ये किया, A प्लस बी डिजोल्व हुआ, तो A मतलब ए बी डिजोल्व हुआ, तो A प्लस और B माइनस, और इसकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करूंगा, ये मैंने टाइम ले दिया T3 पे, तो इसकी जो वैल्यू है वो KSP से क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ये 6 और ये कितनी थी, 4, वो वाली बात। तो अपन बोला सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और क्या बोलेंगे, हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दूं, in which at the certain temperature the solution solute is present form in a amount more than the amount required to the saturated state। मतलब जो संतृप्त अवस्था में जितना चाहिए सेचुरेटेड स्टेट उससे क्या है, ज्यादा उसके अंदर डिजोल्व है, of that solution is called super saturated solution। in the state of super saturation the ionic product मतलब A प्लस और B माइनस की और of the solute is greater देन इट्स अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब KSP से वो क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। क्या लिखना है ये तुम लोगों को, चलो लिख लो, पहले एक यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैंने बोला था बिफोर ये एक सॉल्यूशन था, सेचुरेटेड था, अपन ने क्या क्या इसके अंदर थोड़ा टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, वापस इसके अंदर क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बैठ जाएगा। मैंने बोला अति संतृप्त मित स्थायी होता है, मेटा स्टेबल होता है, मतलब स्टेबल नहीं होगा, एक टाइम के बाद उल्टी होनी है,
अरे है कि नहीं है, सीधी सी बात है। तो वो क्या होगा, सेचुरेटेड इज मीटा स्टेबल। ये कल मैंने क्वेश्चन देना था मेरे को, फिर मैंने काट दिया था, दे दिया था। मैंने सोचा लास्ट में मैंने कटवा दिया था। मैंने क्वेश्चन पहले 50 बनाए थे, फिर उसमें से काट दिया। मैंने सोचा मेरा होगा, क्लास होगी, आज का टेस्ट सोचा था, फिर उन्होंने पहले रख दिया। चलो, कुछ ही समय में विलय की अधिक मात्रा विलियन में पृथक हो जाती है और संतृप्त विलियन कैसा हो जाता है, बन जाता है। जो अधिक अमाउंट था वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या आ जाएगा, नीचे पेंडे में बैठ जाएगा। ठीक है। इन द शॉर्टर टाइम द एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड इट बिकम सेचुरेटेड सॉल्यूशन। वो वापस कैसा बन जाएगा, सेचुरेटेड बन जाएगा। ठीक, ये लिखो, फटाफट लिखना थोड़ा है, थोड़ा सा फास्ट, जल्दी करना थोड़ा। बस हो गया, 2 मिनट और। मैं मैथ्स का थोड़ी अभी है कोई आप में से, नहीं है ना? अरे लिखा कि नहीं लिखा? भवानी, भवानी का ऑटो रिक्शा बहुत धीरे चल रहा है। हो गया, नहीं हुआ? हो गया। ये याद रखना, ये वाला। तो ये सही हुआ, कितने जनों को सही हुआ? अच्छा, इतने टैलेंटेड हो बच्चे। हो गया। अरे एक ही तो लाइन है। समझ में आ रहा है पीछे बेटा, अच्छे से? चलो पढ़ना बेटा रेगुलर जाके, है ऐसे नहीं घर जाके फिर साय की थड़ी पे मिलो, है बंदो नहीं ऑन। हो गया? तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? पीछे तीनों आ रहे अच्छे से? क्या हो गया रे, लिख लिया सबने? सोनी जी अभी तक क्या लिख रहे हो? हाँ, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन के। सभी जो एलॉय होते हैं, ऑल एलॉयज या सभी मिश्र धातु होते हैं, वो क्या होती है, सॉल्यूशन होता है। अपन को पता है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है। जैसे अपन ने पीतल बोला था जिसको ब्रास, तो मैंने बोला एस आया तो क्या है लिखेंगे, जेड एन। क्या लिखेंगे, जेड एन। तो कॉपर प्लस जिंक हो गया, देखो 29 और 30। ठीक है, उसके बाद है जर्मन सिल्वर। ठीक है, निकल कॉपर और जिंक, 28 29 30। याद रहेगा क्या, 28 29 30। और 29 30 कौन सा होता है? अरे क्या होता है, पीतल होता है साहब। क्या होता है, पीतल।
ब्रास। अब मैंने बोला कांसा, कांसा मतलब क्या हो गया, ब्रॉन्ज, क्या हो गया, जेड आया, तो जेड आया तो क्या नहीं आएगा, जिंक नहीं आएगा, तो क्या आएगा, एसएन आएगा। समझ आई बात, ये रहा। चलो लिखो लिखो फटाक से, या मैं आगे लिख देता हूँ, कर देता हूँ, फिर लिख लेना। उसके बाद अपन ने बोला कि विलियन की सांद्रता का क्या महत्व होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट्रेशन। तो अपन ने बोला कि जल के अंदर यदि मैं फ्लोराइड ले लूं, कितना है, 0.1 ppm है, तो वो दंत के क्षरण को रोकती है, मतलब वो क्या करती है, अपना जो दांत होता है, टूथ होता है, उसको क्या करेगी बेटा, प्रोटेक्ट करेगी, क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। समझ आई बात, यदि 1 ppm, और ppm क्या होता है आगे अपन पढ़ेंगे, एक कंसंट्रेशन की क्या टर्म है, परंतु इसकी यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाए और वो कितनी हो जाए, 1.5 ppm हो जाए, अब वो क्या हो जाएगी, उसका क्या होगा, कबूर्तीकरण या पीलापन हो जाएगा, क्या होता है, दांतों के अंदर पीलेपन। इसलिए जालोर साइड के लोग होते हैं, उनके आपने देखा हो ट्यूबवेल वाले लोगों के दांत पीले होते हैं। अरे समझ आई बात, वो गुटखा वगैरह खाने से नहीं होता, वो उसके पानी की वजह से होता है। तो समझ आई बात यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, मॉटलिंग हो जाएगा उससे। अब बात करें या योलोइंग हो जाएगी, दांत जो दिखेंगे पीले पीले दिखेंगे। उसके बाद अपन एक बात और करते हैं कि जो सोडियम फ्लोराइड है, उसको क्या कहते हैं, चूहे मारने का जहर होता है, रेड पॉइजन होता है सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। और इसका मैंने आपको कल मोलर मास कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, और उसके अंदर लिखा भी था कि ये चूहे मारने का क्या है, जहर है, ठीक है ना, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ नहीं था, इसलिए मैंने पहले पूछना तो ये था चूहे मारने का जहर कौन सा है, ठीक है ना, सोडियम फ्लोराइड वगैरह ये, परंतु ये दिया हुआ नहीं था, इसलिए मैंने कैसे करते हैं, यहाँ से याद हो जाएगा, इसका मोलर मास पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा, अपने जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं डॉक्टर, बाटला चढ़ाते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है 0.9%, ऐसा कुछ लिखा होता है, आपने देखा होगा, तो बाटले के ऊपर लिखा है, कभी अगली बार जाओ तो उसको बोलना पहले मेरे को बता क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब अपने जो ये है ना, धमनिया सीरा है, ठीक है ना, जो ये वाइन, इसके अंदर जो डिजोल्व होगी वो उसके इक्वी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी, तभी जाके वो होगा, ठीक है ना। तो अपन यही बात की थी मैंने कि अंतःशिरा इंजेक्शन जो लगाते हैं अपन इसके अंदर, वो लवणीय जल एक निश्चित आयनिक सांद्रता के घोल में घोले जाते हैं, जो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के क्या होती है, सदृश्य, मतलब क्या होती है, समान। कोई तकलीफ है क्या, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये अपन कल करेंगे, यहाँ तक कर लो, चलिए हो जाएगा क्या।